नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू वी आर एस्ट्रो। वी आर एस्ट्रो में आपका स्वागत है। यहाँ से दोस्ताना सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें 6, 8 और 12 भावों के बारे में। आप में से जो लोग भी कोर्सेज के लिए इंटरेस्टेड हैं और जो लोगों ने पहले इंक्वायरी कर रखी है उनके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन से एक नया बैच जो कि 2026 का फर्स्ट बैच है। अमूमन 2 से 3 बैच ही स्टार्ट कर पाता हूँ क्योंकि मैं खुद ही पर्सनली पढ़ाता हूँ। वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। है तो वो संडे क्योंकि मेरी ये प्रैक्टिस है। दिस इज माय प्रैक्टिस दैट आई स्टार्ट द बैच ऑन संडे रिस्पेक्टिंग द सन हु इज द किंग ऑफ द ग्रास। बट ये बैच जो है वो सैटरडे को फिर 7 to 10 PM इंडिया टाइम के हिसाब से 7 से 10 के बीच में चलेगा। इस कोर्स के तहत जो है आप पराशरी, जैमिनी, BNN, BCP, ट्रांजिट को लेकर के डिफरेंट वर्गास, पेंडिंग कर्मास, रेमेडीज, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। वेबसाइट पे वैदिक ज्योतिष सागर जो टैब है, जब आप वहाँ जाएंगे तो यहाँ डिटेल्ड है। 15 मंथ का प्रोग्राम है। 60 लेसन्स होंगे, मिनिमम 3 आवर्स का एक क्लास होता है और नेक्स्ट बैच 15 फेब से स्टार्ट हो रहा है। क्या आपको मिलेगा नहीं मिलेगा वो सारी चीज़ें हैं जो एडिशनल स्टफ होती हैं, लाइक 3 आवर्स वीकली क्लासेस, स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, क्लास की रिकॉर्डिंग एक्सेस लाइफ टाइम रहेगी, सर्टिफिकेट रहेगा, लाइफ टाइम मेंबरशिप है। एंड देन यू कैन ऑल्सो रिपीट द बैच अगेन विदाउट एनी फी। कोर्सेज आप अगर डिटेल में देखें तो बेसिक से स्टार्ट करके दृष्टि, डिस्पोस्टर, अर्गला, विरोध अर्गला, लॉर्ड्स इन डिफरेंट हाउसेस, देन प्रेडिक्टिव टेक्निक है चार्ट रोटेशन के ऊपर, ब्लैंक चार्ट के ऊपर, different types of yogas, and then नीच भंग राज योगा और उच्च भंग दरिद्र योगास, BNN, BCP, प्रोग्रेशन, ट्रांजिट, अष्टक वर्गा। एडवांस में अगर आप आगे बढ़ेंगे, कंप्लीट नक्षत्रा के ऊपर पूरी डिटेल प्रिडिक्शन, हाउ टू मेक प्रिडिक्शन यूजिंग नक्षत्रास। देन जैमिनी एस्ट्रोलॉजी है, डिविजनल चार्ट्स हैं, तिथि प्रवेशा चार्ट भी आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें एस्ट्रो कैटोग्राफी है, भृगु बिंदु एंड पर्पस ऑफ लाइफ, पेंडिंग कर्मा, पास्ट लाइफ, द कार्मिक पैटर्न्स एंड ऑल, एंड देन हेल्थ एंड रेमेडीज। तो ये सारी चीज़ें आप इस कोर्स के तहत पढ़ते हैं। ये 15 महीने चलता है। एंड आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है, वी आर एस्ट्रो के वेबसाइट के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। जो व्यक्ति वहाँ है वो आपको हेल्प करेंगे फर्दर डिटेल के साथ। नाउ यू कैन कंटिन्यू विद द वीडियो। भाव क्या है, भाव से आप क्या समझ सकते हैं, उसके भावेश 12 अलग अलग घरों में जब बैठेंगे तो उसका क्या रिजल्ट होगा। जब 9 के 9 ग्रह एक एक करके जब हम लोग देखेंगे कि अगर वो 6th में, 8th में या 12th में, जिसको दोस्ताना बोलते हैं, जब उसमें बैठते हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 6, 8, 12 घरों से लोग डरते हैं। डरना, अगर डरना है तो 12 घरों से डरिए, और नहीं तो फिर किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कलयुग है। जो चीजें बहुत आज से 5-10 हजार साल पहले खराब लगती थी, आज बिना उसके काम नहीं चलता है। चाहे वो छठा हो, जहां से आप ऋण रोग शत्रु देखते हैं, ऋण आप लेते हैं, या फिर आपका 8वां हो, अदर्स मनी हो, या 12वां हो, आप स्पिरिचुअलिटी की बात कर लीजिए, विदेश की बात कर लीजिए। हर घर, हर एक घर में कुछ ना कुछ पॉजिटिव और कुछ ना कुछ नेगेटिव होता है। आपने ये समझना है कि आपके चार्ट में वो पॉजिटिव क्या है और उसको यूटिलाइज कैसे करना है। देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि सबके चार्ट में कुछ ना कुछ फ्री विल होता है। और सबसे ज्यादा मुश्किल एज एन एस्ट्रोलॉजर, जब मैं कंसल्टेशन मैक्सिमम लोगों के चार्ट में देखता हूं कि फ्री विल है, तो उनको आगाह करता हूं कि मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूं, बट यू हैव एबिलिटी टू चेंज द रिजल्ट। और आप रिजल्ट को चेंज करेंगे और फिर मेरे पास आएंगे। इसलिए ये सारे काम आपको नहीं करने हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि आप फ्री विल को आप निगेटिव तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फ्री विल के हाउसेस में भी 3, 6, 10, 11 आते हैं, जो उपचय भाव है। छठा भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। छठे भाव को हम लोग प्रारब्ध बोलते हैं। बेसिकली जिसको हम प्रारब्ध समझते हैं या प्रारब्ध बोलते हैं, वो पूर्व पुण्य का सस्टेनेंस है। 5वां आपका पूर्व पुण्य है, आपने पिछले जन्म में क्या पुण्य कर रखा है, उसका सस्टेनेंस अगर देखना हो तो आप छठे से देखें। जैसे लग्ना का सस्टेनेंस आप सेकंड से देखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लें कि सिर्फ प्रारब्ध 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 ना करते रहें। छठे घर और छठे लॉर्ड की स्थिति ये बताएगी कि पूर्व में किए हुए कर्मों का जो अच्छा कर्म है वो इस जन्म में कितना सस्टेन हो पा रहा है। क्योंकि वो सस्टेनेंस ये डिफाइन करेगा कि आपके पास जो फ्री विल है उसका आप कैसे यूज कर रहे हैं। और रिवर्सल आपके फ्री विल के इस्तेमाल पे भी ये डिपेंड करता है कि पूर्व पुण्य को आप सस्टेन करा पा रहे हैं कि नहीं करा पा रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, लगना सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। अब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, 2 तरह के मृत्यु की बात करते हैं। एक जो निश्चित समय पे है, चाहे वो अब अल्पायु हो, मध्यायु हो या पूर्णायु हो, और दूसरा हम लोग बोलते हैं अकाल मृत्यु, अपम मृत्यु।
अपमृत्यु देखते हैं कि व्यक्ति जो सस्टेनेंस, सेकंड हाउस जो फूड है, आप किस तरह का इंटेक है, आपकी डेली रूटीन क्या है, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं दशा के एंड में कि क्या ये जो लास्ट अंतरदशा है क्या ये किल कर सकती है। देयर इज अ वे टू फिगर इट आउट। जब इन सब चीजों को हम पता करते हैं तो ये लगना के लिए पता करते हैं। सिमिलरली जो आपका फ्री विल हाउस है, उपचया भाव है सिक्स, वो ये डिफाइन करता है कि आपके किए हुए कर्म से आप पूर्व पुण्य को कितना सस्टेन कर रहे हैं। आप बहुत बड़े साधु थे, आपने मंत्रा चैंटिंग की, आपने बहुत, आप कार्मिक व्यक्ति थे, आपने लोगों के प्रति बहुत अच्छा कर्म किया, और इस जन्म में जो आकर के फ्री विल आपको मिला और आप उससे मिसयूज कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आपका पूरे पुण्य सस्टेन कर जाएगा? कर्म चक्र यही तो है कि आपने किया तो उसको सिर्फ भोगने के लिए नहीं गया है, उसके अलावा आपको मिला हुआ है कि इसको या तो आप नेक्स्ट लेवल पे जाइए, उपचया, टेकिंग टू द नेक्स्ट लेवल, या फॉरगेट अबाउट इट, यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेस इट। अब यहां से जब हम लोग बोलते हैं छठा घर, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब भी आप किसी घर को देखें तो उसके ट्राइन को जरूर देखें। 2, 6 और 10, 2, 6, 10 ट्राइन होने का दो सस्टेनेंस है। 6 जो है वो पूरे पुण्य का सस्टेनेंस है, और 10 जो है वो आपके भाग्य का सस्टेनेंस है। ये तीनों ही घर तीन ऐसी चीजों को सस्टेन कर रहे हैं जो लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट इज दैट लाइफ? लाइफ इज ऑल अबाउट यू, व्हाट यू हैव डन इन पास्ट, व्हाट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। आप, आपका किया हुआ पूर्व जन्म का कर्म, और आपका भविष्य जो नवे घर से हम लोग देखते हैं कि फ्यूचर कैसा होगा, भाग्य का सपोर्ट। तो डेली जो आप काम करते हैं वो आपके भाग्य को सपोर्ट करता है, वो आपके भाग्य को सस्टेन करता है। शनि देव जो है इंश्योर करते हैं कि आपके कर्म के आधार पे आपका फ्यूचर अच्छा हो। सिक्स्थ हाउस जो है और सिक्स्थ लॉर्ड इंश्योर करते हैं कि पूर्व पूर्व में किए हुए कर्मों को जो है आप उसको आगे कैरी कर पाए। और सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड सस्टेन इंश्योर करते हैं कि आप अच्छा खाना पीना खाएं, आप अच्छा बोली बोले, परिवार के साथ संबंध अच्छा हो, आपका सस्टेनेंस हो। सो ये हम लोग देखते हैं कि सिक्स्थ हाउस, अब सिक्स्थ हाउस में क्या क्या देखा जाता है? सबसे पहले ऋण, रोग और शत्रु कॉमन है। आप वहां से देखते हैं कि आप ऋण कितना लेंगे, लोन कितना लेंगे, आपके शत्रु कितने होंगे, कैसे शत्रु होंगे, और किस तरह की बीमारियां जो हैं वो आपको असर करेंगी, किस तरह की बीमारियां होंगी। अब सिर्फ इतना नहीं देखना है कि सिक्स्थ हाउस में बैठे हुए प्लैनेट, क्योंकि सिक्स्थ लॉर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली, मैंने शुरू से पहले दिन से ये बोला है कि अगर कोई चीज घटना कोई घटनी है तो उसके लॉर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऋण चाहिए तो भैया वो सिक्स लॉर्ड देगा, लोन ऋण रोग चाहिए तो वो भी सिक्स लॉर्ड ही देगा, शत्रु भी सिक्स लॉर्ड ही दिखा रहा है। ठीक है, शत्रु के लिए मैंने कितनी बार बोला, ए6 देखो, आपको क्लियरली पता चल जाएगा। दैट इज द बेस्ट वे टू फिगर इट आउट। सिक्स हाउस अपना इंपैक्ट डालता है, बिकॉज सिक्स हाउस चूंकि वो ऋण रोग शत्रु का हाउस है, तो वहां सर्टेन रिसोर्सेज अवेलेबल है जो बाकी प्लैनेट आकर के उसको एक्सेस करते हैं, एक्सेस करके अपने घर को फीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं घरों के हिसाब से वो सेकंड पार्ट में, जो हो सकता है कि मैं किसी और दिन रिकॉर्ड करूं और दोनों को कंबाइन करके एक बार पब्लिश हो, डिपेंड्स ऑन अमित कब वो पब्लिश करेंगे। तो अगर फर्स्ट का लॉर्ड सिक्स्थ में आया है तो सिक्स्थ आपका सर्विस है, तो फर्स्ट का लॉर्ड सर्विस कर रहा है रेगुलर। नाउ ये किसके लिए कर रहा है? वो लग्ना लॉर्ड लग्ना के लिए कर रहा है, तो वापस रिजल्ट लग्ना में जाना है। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट वन, बिकॉज 6 और 8 का रिलेशनशिप है, इतना आसान नहीं होता। द पर्सन हैज टू ट्रांसफॉर्म टू टेक द रिजल्ट बैक। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दैट आई टॉक अबाउट जब हम लोग घरों की बात करेंगे। अभी सिक्स्थ में ऋण रोग शत्रु के अलावा आप यहां से एग्रीकल्चर भी देखते हैं। जो एग्रीकल्चर की बात होती है, हार्वेस्ट की बात होती है, जब आप कार्नेश पढ़ेंगे, कारना कार्नेश पढ़ेंगे जब पंचांग में, तो आपको समझ में आएगा कि जो हम लोग हार्वेस्ट या स्टेबिलिटी की बात करते हैं, लाइफ में करियर में राइज करने की बात करते हैं, अच्छी लाइफ होने की बात करते हैं, उसमें कार्नेश का बहुत वैल्यू होता है। उसको बहुत अच्छे से इवेल्युएट करना चाहिए। इफ दैट इज एसोसिएटेड विद द सिक्स्थ हाउस, सिक्स्थ लॉर्ड, फैंटास्टिक, यू आर डन, you'll be doing good. That is one aspect of Jyotish, and that is really important. जब मैं बोलता हूं वन एस्पेक्ट, सी सिक्स्थ हाउस कम्स अंडर राज ज्योतिष। राज ज्योतिष सिर्फ सेकंड हाउस की बात नहीं करता, राज ज्योतिष में छठे भाव का बहुत इंपॉर्टेंस है। देखो, एक राजा के लिए बीमार होना, शत्रु होना, खजाना खाली होना, ये चीजें बहुत मायने रखती थी। इसलिए जब आप राज ज्योतिष पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में आपको ज्यादा समझ में आएगा कि इसको इवैल्यूएट कैसे करना है, क्योंकि कुछ अच्छी चीजें और कुछ बुरी चीजें हैं। और मैं इस पूरे वीडियो में आपको ये समझाऊंगा कि आपको कैसे समझना है कि आपके लिए अच्छा है और आपके शत्रु के लिए खराब है।
ये आपके लिए खराब है, आपके शत्रु के लिए अच्छा है। यहां जब आप जिन जिन ग्रहों के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, कारका अगर समझ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस घर से हम लोग देखते क्या है। सबसे पहले काल पुरुष में छठे भाव की जो राशि है वो वर्गो है, कन्या है, उसके मालिक जो है वो बुध है। तो डिफॉल्ट आपने बुध को पकड़ लिया। बुध उसी घर में उच्च के होते हैं, उसी राशि में। अगर काल पुरुष पकड़ू तो उसी घर में या उसी राशि में। वीनस के लिए वो अच्छी जगह नहीं है सिक्स हाउस। क्यों? क्योंकि एक तो उनका मरण कारक है, दूसरा राशि अगर पकड़ ले तो वहां वो नीच के हो जाते हैं, तो ये वीनस के लिए समस्या है। उसके अलावा अगर कारक के रूप में देखें तो मार्स पहले कारक है, शत्रु के लिए कारक है, इंजरी के लिए कारक है, कटफट दे देंगे। और मैं बताऊंगा कि मार्स जब आएंगे तो किस तरह का कट, किस तरह की इंजरी होगी, लेकिन शत्रु के कारक है वो। और देहन मेहनत के रेगुलर, क्योंकि वो आपका सर्विस दिखाता है। सिक्स हाउस सैटर्न जो है वो सर्विस एंड एग्रीकल्चर दिखाते हैं। सैटर्न भी यहाँ के कारक है, वो बॉडी पेन के कारक है, एग्रीकल्चर दिखाएंगे, सर्विस दिखाएंगे, सर्वेंट दिखाएंगे, मेड दिखाएंगे। यहां से आप जॉब देखते हैं सिक्स हाउस से, सेवेंथ हाउस से बिजनेस देखते हैं, टेंथ हाउस से आप कर्मा देखते हैं। डे टू डे बेसिस पे कर्मा को इवेल्युएट करना हो तो आप टेंथ हाउस से देखते हैं सैटर्न। और जब मैंने कहा कि मार्स यहाँ के शत्रु के कारक हैं, तो जो देहन मेहनत है, जो बॉडीली आप मेहनत करते हैं, उसके लिए मार्स यहाँ कारक हो जाते हैं। अब देखो, किसी घर का मार्स और सैटर्न, मंगल और शनि देव का कारक होना अच्छा है या बुरा है, इसको समझने के लिए आपको समझना यह पड़ेगा कि मार्स के उच्चनाथ जो है वो शनि देव है, और शनि देव के जो नीचनाथ है वो मार्स है। तो आदमी जितना उच्चनाथ का रेस्पेक्ट करता है, नीचनाथ से उतना उसको डर भी लगता है। बट इन दोनों की स्थिति में हर कोई चाहता है जीवन में एग्जॉल्ट होना। अरे अपनी तो स्थिति खराब है, एग्जॉल्ट होना ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मार्स जो है वो सैटर्न की बात सुन लेते हैं, बिकॉज सैटर्न सेज दैट ओके, आई विल नॉट अलाउ यू टू गेट एग्जॉल्टेड। सिंपल। इसलिए मार्स की बहुत सारी, अगर पूरे चार्ट में मांगलिक दोष ब्ला 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 जो भी होता है, जो आप लोग सब जानते हैं कि मार्स का ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, सैटर्न एस्पेक्ट कर दें, उसको नलीफाई कर दें, या एटलीस्ट मिनिमाइज कर देते हैं। तो ये कारक आपने देख लिया। यहां मरकरी भी सर्विस के कारक हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हार्वेस्टिंग के और एग्रीकल्चर लैंड के लिए वो भी कारक है। वो रिलेटिव को दिखाते हैं, आपके मामा साइड को सिक्स हाउस, मामा घर, वो मदर से थर्ड हुआ तो मामा घर को वो दिखाते हैं। तो ये आपका कारक आपने समझ लिया, और इससे आपको समझ में आता है कि ये क्या क्या चीजें देखते हैं। अब चूंकि मरकरी है और सिक्स हाउस है, सिक्स हाउस कोर्ट केस है, मरकरी है तो अकाउंटेंसी आ जाएगी, बिजनेस जो है वो आ जाएगा इसमें, क्योंकि मरकरी को टेंथ का कारक बिजनेस के लिए भी और या प्रोफेशन के लिए महर्षि पराशर ने कहा है। तो जब मरकरी को आप देख रहे हैं तो ये सारी चीजें आप इवेल्युएट करते हैं कि भाई कोर्ट केस में क्या होगा क्या नहीं होगा। पार्ट, अगर बॉडी पार्ट की बात करूं तो नेवल से लेकर के लोअर एब्डोमेन के बीच का जो पूरा एरिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उस एरिया में नेवल से आप देखोगे तो सब कुछ आ जाता है, उसमें किडनी वगैरह आ जाता है, प्लस बैक में L3 L4 स्लिप डिस्क, वो सारी चीजें आ जाती हैं। तो जब इससे रिलेटेड बीमारियां देखनी हो तो आप सिक्स हाउस को एक बार इवेल्युएट कर रहे हो और सिक्स लॉर्ड को। अब सिक्स हाउस ये पोर्शन है। फिर आप ग्रह देखते हैं, ग्रह किस पार्ट के, बॉडी पार्ट के कारक हैं। कारक बहुत इंपॉर्टेंट है, कारक देवता होते हैं, ब्लेस करें या कर्स दें आपको, दोनों ही कंडीशन में। सिक्स लॉर्ड जहां जाएंगे, अब उनका काम है बीमारी देने का, जहां जाएंगे वहां वो बीमारी दे देंगे, उस तरह की बीमारी दे देंगे। तो हम लोग सिक्स लॉर्ड के मूवमेंट में देखेंगे, या उसके पहले भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा जब आप ये पूरा पोर्शन समझ लेते हैं कि हाँ ये पोर्शन जो है बीमारी वाला पोर्शन है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सिक्स हाउस नहीं देखना है। देखो, मैं बार बार भवात भाव बोलता हूं, लोग बोलते हैं क्यों भवात भाव बोल रहे हो। मुझे याद है बहुत पहले, जब सिक्स पे मैं पहला वीडियो बना रहा था तो किसी ने कहा था, या फिफ्थ पे, कि यार ये आदमी भवात भाव बहुत बोलता है। क्योंकि किसी भी चीज का जो उच्चतम स्तर है वो बहुत मायने रखता है। और सिक्स हाउस का उच्चतम स्तर जो है वो 11th है, सिक्स फ्रॉम सिक्स। और 11th वही नहीं है, 11th 12th से 12th भी पड़ता है। और हर घर अपने सामने वाले घर को कॉम्प्लीमेंट करता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वन हैज टू अंडरस्टैंड। 6 और 12, जैसे हमने कहा कि 2, 6 और 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसके अपोजिट घर को ले लो, 2 के अपोजिट जो 8 है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, 6 के अपोजिट 12 और 10 के अपोजिट 4। राज ज्योतिष की बात करते हैं, भाई 2 नंबर कितना बढ़िया होगा, सस्टेन करेगा। आपने देखा कि राजा के बारे में, मान लीजिए आप राजा को इवेल्युएट कर रहे हैं,
सस्टेनेंस कितना वेल्थ एक्यूमुलेट करेगा अपने जीवन में, लाइफ में कितनी सडननेस है भाई, लॉन्जिविटी कब जीरो हो रही है, बिकॉज ज्योतिष का काम है ये भी देखना कि अब ये राज आगे कैसे चलेगा। सिक्स हाउस आपने देख लिया, एनिमी की स्थिति आप देख रहे हो, तो आप सिर्फ यहां से एनिमी देख रहे हो, देखो पीछे बैक बाइटिंग कौन कर रहा है, कोई है जो आपके पीछे षड्यंत्र रच रहा है, तो आपके पीछे कौन होगा, 12th हाउस है। और 10 अगर देख रहे हो कि राजा का कर्म क्या है, तो उसके सामने जो सत्ता है 4 नंबर, देखो सत्ता का सुख कितना है, कितना सस्टेन करेगा सत्ता सत्ता, वो व्यक्ति जो है कितना बढ़िया राजा बनेगा, कितने दिन तक रहेगा। तो ये सामने वाले घर बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, और अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो चैलेंज है, बिकॉज सामने वाले घर का मतलब होता है सरेंडर, यू हैव टू सरेंडर इन फ्रंट ऑफ द हाउस अपोजिट टू एनी हाउस। अब 11th हाउस सोशल सर्कल है, बार बार कहता हूं कि जब आप सोशल सर्कल की बात करते हो तो आपको सब कुछ लेके चलना है, आपके आसपास जो लोग भी हैं। देखिए कॉन्सेप्ट है कि हम 20-25 हजार लोगों के ग्रुप में ही पैदा होते हैं, और वेन आई से ग्रुप में पैदा होते हैं मतलब किसी से आप बात करते हो, किसी को आप टच करते हो, फील करते हो, किसी के बॉडी का स्मेल आपको कोई बगल से गुजरा वो अच्छा लग रहा है, किसी को देख के आपके अंदर एक अनुभूति हुई, बहुत सारी चीजें हैं ऐसे जो आपको 20,000 लोग मिल जाएंगे, 25,000, देयर इज नो काउंटिंग, आई एम सेइंग देयर इज अ थ्योरी, हाउ ट्रू इट इज इस पे क्वेश्चन मत डालिएगा, नॉनसेंस है, बेकार है, बट ये थ्योरी है, फॉर मी एटलीस्ट मेक सेंस, बिकॉज मुझे ये फील होता है कि यार मैं अनायास किसी व्यक्ति के बहुत क्लोज आता हूं और साल 2 साल में अचानक से वो कट हो जाता है, मतलब कहीं ना कहीं ये ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है जो हम बार बार आ रहे हैं, और कर्मा कैंसिलेशन अंटिल अनलेस राहु इज देयर वांटेड टू इनिशिएट अ न्यू रिलेशनशिप, और वो 20,000 के बाद 20,000 एक बंदा लेके आ गया और वहां से आपने कर्मा इनिशिएट किया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, लेकिन ये ग्रुप काम करता है। तो एक तो ये पार्ट हो गई। अब हाँ, 11th हाउस के बारे में और बोला था, 11th हाउस सोशल सर्कल है, तो जितने कम्युनिकेबल डिजीज हैं वहां उसके लिए आपको देखने की जरूरत है कि कम्युनिकेबल डिजीज जब भी आप देख रहे हैं, आप जब लोन की बात कर रहे हैं, कोर्ट केस की बात कर रहे हैं, प्लीज मेक श्योर कि आप 11th हाउस को इवेल्युएट करें। देखो अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम नहीं हुआ तो लोन कौन देगा, कोई नहीं देगा, लोन भी उसी को मिलता है जिसका सोर्स ऑफ इनकम होता है। पहले अच्छा जी मंथली कितना आता है, और 50,000 रुपया आता है, ठीक है आपको जितने का लोन चाहिए उसका 20,000 का EMI का दे देते हैं। जितनी बीमारियां हैं, सर्दी खांसी बुखार, वो या फिर आपको जो कोरोना टाइप की है, वो सब उधर से ही आती है 11th हाउस से। शत्रु भी जितने आते हैं सोशल सर्कल से, वो विदेश से थोड़ी आते हैं, जो आपका सर्कल है उसी में से शत्रु है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स कि 11th हाउस 11th लॉर्ड का इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है, स्पेशली जब कोर्ट केस वगैरह देख रहे हैं और आप रिजल्ट ढूंढ रहे हैं 6th हाउस 6 लॉर्ड में, और वो 11th हाउस 11th लॉर्ड के पास है। तो उस चीज को आप ध्यान में रखें। उसके अलावा जब आप 6th हाउस को देखते हैं तो ये जरूर देखें कि 6th हाउस जो भी आप जो राशि है उसके हिसाब से राशि दृष्टि किसकी पड़ रही है। मैंने पहले के वीडियो में बताया ग्रह दृष्टि एंड राशि दृष्टि। ग्रह दृष्टि मतलब ग्रहों की डिजायर, उसके रिजल्ट को मॉडिफाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कोई ग्रह 10th में बैठ करके, मान लीजिए जुपिटर है, वहां से 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं, आपको लोन चाहिए, गोचर में है और चार्ट में आपका योग है, दशा है, और गोचर में आकर के देखो उन्होंने लोन दिला दिया, ले लो जी, सेट ऑफ रूल्स आपने फॉलो किया और आपको लोन मिल गया। दिस इज वन वे टू लुक एट। या जो शत्रु वाले हैं वो आ गए तो उस समय शत्रु आपको आ गए। शत्रु कब आना है उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रिंसिपल इज की लग्ना डिग्री और 6 लॉर्ड की डिग्री को निकालो, मिड पॉइंट निकालो। जब उस तरह के जो मैलेफिक प्लैनेट जब उससे हिट करेंगे या ट्राइन में आएंगे या सामने आएंगे, आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट किस दिन आपके लाइफ में शत्रु की एंट्री होने वाली, यू विल गेट टू नो। और कब उससे छुटकारा मिलेगा, जब किसी से छुटकारा चाहिए तो पिछला घर देख लो, फिर उसका मिड पॉइंट निकालो और देखो कि शुभ प्लैनेट उसको कब हिट कर रहा है, इजिली यू विल बी एबल टू फाइंड इट आउट। इस तरीके से आप शत्रु का पता लगा सकते हैं। राशि दृष्टि में क्यों समझा रहा था, क्योंकि राशि दृष्टि का परमानेंट होता है। अब जो जो राशि दृष्टि जहां से पड़ रही है वहां जो प्लैनेट बैठे हैं ना, उनको बहुत इंटरेस्ट है एक ऐसा सर्कमस्टांसेस प्रोवाइड करने में जो 6th हाउस के रिजल्ट को इंपैक्ट करे। 6th हाउस चाहे वो ऋण हो, रोग हो या शत्रु हो, बेसिक पकड़ते हैं, बाकी सब चीजें भी है। मान लीजिए, या फिर मान लीजिए फार्मिंग का मैं एग्जाम्पल देता हूं, राशि दृष्टि पड़ रही है और राशि दृष्टि जिस घर से पड़ रही है, जिस राशि से पड़ रही है, वहां पे चंद्रमा बैठे हुए हैं अच्छे कंडीशन में। अब ऐसा व्यक्ति जब भी फार्मिंग लैंड खरीदेगा इसको बहुत फायदा होगा, उसको पानी की कभी दिक्कत नहीं होगी। अब सोच लीजिए यही चंद्रमा एफ्लिक्टेड है, बंदे ने गफलत में आकर के जमीन खरीद ली, पता चल रहा वहां पानी की बहुत दिक्कत है जी, खेती नहीं हो पा रही है, बहुत मुश्किल है।
तो इस तरह से अलग अलग चीजों के लिए आप देख रहे हैं कि भी राशि दृष्टि अगर खराब पड़ रही है, आप लोन लेने जा रहे हो, आप बार बार रिजेक्ट होके चले आ रहे हो, या आप शत्रु से भिड़ने जा रहे हो, परास्त होके आ रहे हो, आप गलत सिचुएशन में उसके साथ, सरकमस्टांसेस गलत है। आप गए, ठीक है मैं जा रहा हूं उसके घर पे, उससे बातचीत करूंगा, निपट लूंगा, आज समझा दूंगा एंड ऑल दैट, आप गए, पता चला 4 आदमी और पहले से बैठा हुआ है, ये महाराज आप किस लिए आ गए, सिंपल। तो ये चीजें राशि दृष्टि से आपको बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी। अब आते हैं ग्रहों के हिसाब से कि एक एक ग्रह देखते हैं कि जब ये ग्रह आएंगे तो इसका क्या रिजल्ट होगा। सबसे पहले सूर्यदेव से शुरू करते हैं। जब सूर्यदेव 6th हाउस में बैठे हो और अच्छे कंडीशन में, और पहले अच्छे कंडीशन को समझ लो। देखो कोई ग्रह जब किसी घर में बैठता है तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक, उस जिस घर में वो बैठा है उसके मालिक के साथ उसकी स्थिति कैसी है। मान लीजिए सूर्य बैठे हैं शनि के घर में, ऑब्वियसली दे डोंट गो वेल टुगेदर, पहली तकलीफ। दूसरा, एट द एंड ऑफ द डे हर चीज लग्न से जुड़ा हुआ है, तो लग्नेश के साथ उनकी कितनी मैत्री है, भाई वो अच्छे कंडीशन में है या नहीं है। तो एक एग्जाम्पल, जैसे सूर्य मान लीजिए आपके एग्जॉल्टेड बैठे हुए, तो बढ़िया है जी, एग्जॉल्टेड है। और जब आपने लग्न देखा तो आपने देखा कि यार ये तो स्कॉर्पियो लग्न है। अब स्कॉर्पियो के लिए आपने देख लिया कि वो एग्जॉल्टेड होके बैठे हैं, और स्कॉर्पियो मार्स यहाँ एग्जॉल्टेड होके बैठे हैं, दोनों सेम है, फैंटास्टिक। क्या करेंगे सन? सन 6th में बैठ करके आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम आप करते हो, आपका ऑरा बहुत ऑथोरिटेटिव होता है। अगर आप आर्मी पुलिस में हो तो आपको अवार्ड बहुत मिलते हैं, जहां भी ये बंदा जाएगा वो शाइन करेगा। ऐसा व्यक्ति सर्विस प्रोवाइड करता है बट बहुत स्मार्ट वर्कर होता है, अपना काम ही नोज दैट हाउ टू फिनिश इन 9 आवर्स, फॉर एग्जाम्पल 9 घंटे में कैसे काम खत्म करना है। अगर सन अच्छे कंडीशन में 6th हाउस में बैठा हो तो ये स्थिति कर्म के हिसाब से बहुत बढ़िया है। लेकिन वहीं पे चूंकि ये 7th का नगेशन है, 7th आपका रिलेशनशिप होता है और 7th का ये नगेशन है। सन काल पुरुष में देखोगे तो इस भाव में जो राशि पड़ती है वहां जाकर के डेबिलिटेट हो जाते हैं। अब आप लोगों ने आरोही अवरोही पढ़ा होगा कि भाई मैं अगर अच्छे घर में जा रहा हूं उसके पहले मैं प्रफुल्लित रहता हूं, इट्स लाइक आई एम ड्राइविंग, रीचिंग होम तो एक्साइटेड रहता है, अपन तो फोन कर देते हैं मिसेस को कि मैडम जरा चाय बना के रखिए, आई एम एक्साइटेड। अब आप एक ऐसे जगह जा रहे हैं जो आपका एरिया जो है वो जाना पहचाना नहीं है, आप कंफर्टेबल नहीं है, आप डरे रहते हैं। बहुत बार ड्राइव करते हुए रात में ड्राइव करने किसी जंगल वंगल से क्रॉस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक डर रहता है कि यार पता नहीं कौन से जगह पे आ गया, पता नहीं क्या इवेंट होगा। वो डर बहुत खराब होता है। अब उस डर के मारे आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू? जब आप डरते हो तो या तो आप सरेंडर कर जाते हो, सिंपल, अब नहीं जाना मेरे को आगे जी। या अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो यू एक्सेलरेट लाइक एनीथिंग, 60-70 में चलाने वाला 100 पे चला रहा है जी, कि जल्दी से जल्दी क्रॉस करना है, मुझे बस इस पचड़े में पड़ना ही नहीं। 7th हाउस इज द हाउस ऑफ रिलेशनशिप। अब यहां पे एक रिस्क आ जाता है कि सन जब 6th में रहेंगे तो 7th, मान लीजिए स्पेशली इन केस ऑफ मेल, जो फीमेल आ रही उसको वो कॉन्कर करना चाहता है, वो एक डर है जिसकी वजह से वो कॉन्कर करना चाहता है। दिस इज वन एस्पेक्ट। एंड बिलीव मी, आप अपने आस पड़ोस वालों को चार्ट देखिए, सन अगर 6th में है तो ये एक मेंटालिटी रहती है। दूसरा, सन अकेले चलने वाले ग्रह, वो जहां भी रहेंगे एकला चलो वाली बात है, तो उनको थोड़ा इंटरेस्ट रहता है उसको नेगेट करने में, तो आपके रिलेशनशिप में चैलेंजेस आते हैं। और खुदा ना खास्ते अगर तिथि बीजा 6th हाउस में पड़ा और सन वहां बैठे हुए हैं, शादी नहीं होने देंगे। गलती से आपने, अगर राहु ने फ्री विल से आपको लव मैरिज व्हाट्सोएवर करा भी दिया, बच्चा नहीं होगा फॉर श्योर। अब ये तिथि बीजा क्या है वो आप मैंने पुराने वीडियोस में बता रखा है, आप जाकर के उसको देख के कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सन की स्थिति यहां है, बट दिस सन इज रियली गुड। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति पॉलिटिक्स में जाना चाहता है तो ये सन अच्छे हैं। अब कोई बोलेगा यार 2, 6, 10 के ट्राइन में है, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया है, दिस इज वन वे टू लुक एट इट। देखो सत्ता कहां है, सत्ता चौथे घर में है,
तो सत्ता की जो शुरुआत है वो वहां से जो बिगिनिंग है, दैट इज द थर्ड। जब आपको पावर पोजीशन जो कुछ भी मिलता है फिफ्थ से, उसको सस्टेन सिक्स करता है, और सत्ता की शुरुआत जो है, और इन दोनों का कनेक्शन अगर सन से बन जाए तो ऐसा व्यक्ति अच्छा कर सकता है पॉलिटिक्स में। कालपुरुष में ये पांचवें घर के मालिक हैं और छठे में आए हैं, तो पूरी पूरी को सस्टेन करने है, पावर, अथॉरिटी एंड ऑल दैट। दिस इज ऑल्सो इंडिकेशन दिस पर्सन कैन डू रियली वेल। ऐसे लोग आर्मी में, पुलिस में, आईएएस, जो बड़े पोजीशंस हैं, यू विल सी कि जो सन वाले हैं, जिनका की सन सिक्स हाउस में अच्छे कंडीशन, वो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, आपके कर्म का फ्यूचर दिखाता है। सिंपल समझो, आप जो कर्म करते हो, 10th हाउस इज द कर्मा। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, दिस इज द कर्मा। अब इस कर्म का फ्यूचर क्या होगा, वो मेरा सिक्स हाउस डिसाइड कर रहा है। सिक्स लॉर्ड, सिक्स हाउस एंड सिक्स लॉर्ड। सिक्स लॉर्ड तो खैर अल्टीमेट है, सिक्स हाउस की हम बात कर रहे हैं, हम लॉर्ड की बात करेंगे सेकंड पार्ट में, क्योंकि 10th हाउस से ये 9th पड़ता है। 10th से 5th जो देखोगे, वो कर्म का पूर्व पुण्य है। भाई, आपका जो भी कर्म है आपके परिवार से आता है। अगर आप अंबानी जी के यहां पैदा हुए हैं, तो आपका पूरा कर्म बदल जाएगा, परिवेश बदल जाएगा। आपके पास सुख सुविधाएं होंगी तो आप उस तरह से कर्म कर रहे होंगे। और आप अगर किसी, मान लीजिए, लोअर इनकम ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं, तो कर्मा उस तरह से होगा। आप बहुत ऐसे घर से आते हैं जहां पे सब कुछ जानवर पर डिपेंड करता, तो हो सकता है आप गाय लेकर के चराने के लिए निकले हैं। वो तो श्री कृष्ण भी करते थे, तो बात ही अलग है उनकी। तो आप इस दृष्टि से आप देख सकते हैं कि आपका फ्यूचर है वो। तो आपका जो कर्म है उसका फ्यूचर कहाँ है, सिक्स्थ हाउस में। और किसके पास है, सन के पास है। किसके पास है, गवर्नमेंट के पास। किसके पास है, अथॉरिटी के पास। दिस इज हाउ यू कनेक्ट द डॉट्स। जब आप ये करना सीख जाएंगे ना, तो आप कंसल्टेशन अगर ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा रिजल्ट बताना। उसके अलावा सन जब यहां बैठे हो, तो ये आपके भाई के लिए बहुत अच्छा है, छोटे भाई के लिए, छोटे भाई या बहन के लिए ये पोजीशन बहुत अच्छा है, स्पेशली गेटिंग इनटू द पॉलिटिक्स और गेटिंग द हायर पोजीशन। लेकिन उस व्यक्ति का, जो आपका छोटा भाई या बहन है, घर पे जो उसका व्यवहार होगा बहुत ऑथोरिटेटिव होगा। वो बहुत ऑथोरिटेटिव होगा, जिसकी वजह से घर वालों को तकलीफ हो सकती है। ये चूंकि 9th से 10th पड़ता है, तो ये आपके पिताजी का भी कर्म दिखाता है कि आपके पिताजी हो सकता है गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, या गवर्नमेंट। और जब मैं गवर्नमेंट में काम बोलता हूं, तो सिर्फ वो ना देखें, अब यही सन जो है वो थर्ड लॉर्ड होकर के आके बैठे हुए हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या बोलोगे कि भाई थर्ड लॉर्ड है तो गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट का कुछ काम उठा रहे होंगे, या थर्ड लॉर्ड से कोई कनेक्शन बैठा रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, कुछ गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट उठा के काम कर रहे होंगे। तो जब मैं गवर्नमेंट बोलता हूं, तो गवर्नमेंट में बहुत सारी चीजें आती है। अब मान लीजिए वहां राशि कौन सी है, गवर्नमेंट में है राशि जो है वो, मान लीजिए आपकी वृषभ राशि आ गई। अब वो फाइनेंस वाला आ गया, उसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी आता है, तो वैसे जगह हो सकता है वीसी वगैरह हो। फाइनेंस में है तो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में चला जाए। अब वहां पे मान लीजिए कि वो राशि जो है वो अ, वर्गो आ गई, वर्गो ही है, काल पुरुष है। तो वर्गो में अब ये क्या दिखाएंगे भाई, कि वर्गो से क्या अकाउंटिंग से रिलेटेड है, कुछ हद तक एनालिसिस से रिलेटेड है, तो उस तरह के गवर्नमेंट जॉब में चले जाएंगे। अब प्लैनेट साथ में आ गए, वीनस आ गए, अब कोई फाइनेंस वाला आ गया, या एट्थ लॉर्ड भी आ गया वहां पे विपरीत राजयोग देने के लिए, आप बोल सकते हो यार ये बैंक में ये आदमी गवर्नमेंट में नौकरी करेगा। तो ये कंजंक्शन को समझना जरूरी है, और ये बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। फिर उसके बाद दो से जैसे ही तीन होंगे, तब आपके लिए मुश्किल होगी कि ये रिजल्ट निकाले कैसे। उसके लिए जब मैं योगा कभी पढ़ाऊंगा आने वाले महीनों में, तो उस समय बताऊंगा कि 3 4 5 प्लैनेट का रिजल्ट कैसे निकालते हैं। तो ये सन का हो गया। अब हम चलते हैं मून पे। मून का सिक्स्थ हाउस का पोजीशनिंग बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, और उसके पीछे का एक बहुत बेसिक कारण है। कालपुरुष में ये जो घर है, ये मरकरी का घर है। और आपने सबने सोमा तारा की स्टोरी सुन रखी है। और एक माँ के लिए उसका बच्चा, चंद्रमा को मैं फीमेल यहां लेके चल रहा हूँ, सोमा की फिर वो बात अलग हो गई, उसके लिए वो बच्चा बहुत मायने रखता है। देखो, मरकरी जिस घर को ओन कर ले, वेदर थर्ड और सिक्स, देयर इज अ डिफरेंस, क्योंकि सिक्स, जब हम सिक्स भाव की बात करते हैं और सिक्स राशि उसमें रख ले कालपुरुष के हिसाब से, तो वहां के को लॉर्ड जो है वो राहु भी है। तो जब मैं मरकरी बताऊंगा तो उस समय राहु भी इसको एक्सप्लेन करूंगा। पैसे के दृष्टिकोण से अच्छा है, पैसा आपको आता रहेगा। प्रॉब्लम है मेंटल सेटबैक। मून खुद में बहुत ज्यादा कर्मा कैरी करते हैं, गुड एट कैरिंग कर्मा। मैं हमेशा बोलता हूं, पहले भी मैं जब आर्टिकल लिखता था,
अभी मैं कहता हूं कि जब आप वीडियो सुन रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरा या किसी और का, एक गिलास पानी रखें, वो पूरा सुन लें और उसके बाद उठा के वो पानी पी लें, बिकॉज वाटर इज गुड एट कैरिंग। इवन जो हम लोग बोलते हैं, इसलिए पहले शराब भी ऐसे दिया जाता था, हाथ में पानी लेकर के, जल लेकर के, नहीं तुम ये वो जो भी उनको बोलना होता था, बिकॉज वाटर उसको कैरी करता है। इसलिए बहुत जगह आपने देखा होगा कि वाटर में ये दान कर दो या बहा दो, वो सारी चीजें लोग करते हैं। लेकिन फिर वो, चूंकि दान में 12th हाउस से बोलूंगा, और 12th हाउस जो है आकाश तत्व है, आकाश तत्व लेवल की मैं बात कर रहा हूं कि आकाश तत्व को दिखाता है, आकाश को दिखाता है, ठीक है जल भी है, लेकिन वो कनेक्ट करता है आकाश से। और लूज करने की बात है तो क्या लूज करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी में या किसी व्यक्ति को देना, वो सब अपन रेमेडी में कभी बात करेंगे। अब चंद्रमा के साथ समस्या क्या है कि वो पूर्व जन्म से कैरी कर रहे हैं। चंद्रमा एक तो सबसे पहले आपकी मदर को दिखाएगा, और मदर को दिखाएगा कि मदर के लाइफ में सेटबैक्स रहे हैं, पहला। दूसरा, व्यक्ति खुद बहुत इमोशनली चैलेंज, यहां पे चैलेंजेस फेस कर रहा है। अगर मून की स्थिति खराब है, दो चार ऐसे ग्रहों, एक दो ऐसे ग्रहों का इंपैक्ट है जो मैलेफिक हो, तो पूरे पुण्य सस्टेन नहीं कर पा रहा, इमोशनली ब्रेकडाउन आपको दिखाएगा। प्लस ऐसे आदमी का ऋण चुकता करते करते इनकी हालत खराब रहती है, बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं मून यहाँ पे, बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, ऑब्सेशन होता है चीजों को लेकर के। अब मून सिक्स में बैठ जाए तो चाहे पैसा हो, चाहे आपका घर हो, उन सब चीजों को लेकर के बहुत आपके अंदर ऑब्सेशन रहता है। घर 5 बार चेक कीजिए बंद है कि नहीं बंद है, नोट 5 बार आप काउंट करेंगे, वो सारी चीजें रहेंगी। और मरकरी आपके चार्ट में जहां कहीं भी बैठे हो, जिस लॉर्ड को दिखा रहे हैं उसके प्रति आपका ऑब्सेशन दिखेगा। तो मरकरी जहां की लॉर्डशिप लिए हुए हैं, पकड़ो कौन से रिलेटिव है, और देखो कि मून उस रिलेटिव के पीछे, आप उस रिलेटिव के पीछे, क्योंकि मून के माध्यम से आप ही को रहना है उस रिलेटिव के पीछे। मून रिलेशनशिप के लिए मून बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि मून को कभी सेटिस्फैक्शन होता ही नहीं हो। वो एक से मेरा क्या होगा, उनका 27 से मेरा क्या होगा, 28वां चाहिए, 29वां चाहिए। और ये नगेशन ऑफ मैरिज, हर ग्रह अपना एक तरीका निकालता है नगेट करने को। मान लो मुझे किसी चीज को नलीफाई करना है, नगेट करना है, तो मेरा अपना एक तरीका होगा। उसी तरह मून का अपना एक तरीका होगा। क्या होगा मून का तरीका? मून जो है वो, आपको भी पता है, मैं हमेशा कहता हूं राहु, वीनस, मून, मरकरी, दो तीन आ गए तो मल्टीपल रिलेशनशिप में चला गए। यहां पे मून वो काम करते हैं, उकसाते हैं टू गेट इन टू, क्योंकि यहां से सामने सातवां पड़ता है, सातवां बेड प्लेजर है, मतलब सातवां देखोगे तो 12th हाउस बेड प्लेजर है, वहां से पार्टनर की एंट्री भी होते हैं, उस पर भी इनका इंपैक्ट रहता है, मल्टीपल पार्टनर्स लाना, बेड प्लेजर दिलाना, ऐसा मिस्टेक कराना जिसकी वजह से व्यक्ति मेंटल सेटबैक लगे, क्यों? मैरिज का नेगेशन हो जाएगा। इस मामले में मून यहां पे अच्छे नहीं है। वो अच्छा, मून के साथ क्या है, छोड़ते किसी चीज को नहीं, रिलेशन को नेगेट भी करा देंगे, वो रिलेशन वापस भी चलाएगा। फिफ्थ का सस्टेनेंस है, जैसे सन थे फॉर एग्जाम्पल, उनको क्या मतलब, वो एकला चलो वाले, तो पहले तो कट भी करा रहे हैं, वो मल्टीपल रिलेशनशिप दे रहे हैं, पता चल जा रहा है रिलेशनशिप टूट रहा है, फिर उसको लेकर के आ रहे हैं, ऑल दैट मैस इज देयर। काल पुरुष में चौथे के मालिक होके छठे में आए हुए, आप क्लियरली कह सकते हो कि माँ का इन लॉ से बहुत ज्यादा, उनके मतलब उनके नेटिव से, नॉट इन लॉ से, उनके नेटिव से आपके नाना नानी घर से बहुत ज्यादा कनेक्शन है। और बहुत बार ये भी देखा गया है कि जो ऐसे जातक हैं जिनका लग्नेश का अगर कनेक्शन बैठ रहा है सिक्स के साथ, तो नानी घर का उनका विजिट बहुत ज्यादा होता है। ऐसे लोग लोन बहुत लेते हैं। ऐसे लोगों को जब बीमारियां भी होंगी ना, तो आप देखेंगे जनरली जो एक्स्ट्रा क्रिएटिन का या वाटर लीकेज का जो इश्यू आता है, किडनी फिल्टरिंग का एंड ऑल दैट, ये वो सारी चीजें हो सकती है। बहुत रिस्की पोजीशन है मून का 6th हाउस में। यही मून अगर अच्छे कंडीशन में हो तो ऐसा व्यक्ति फाइनेंस के मामले में सॉलिड होता है। इवन अपने पूर्व के किए हुए कर्मों की वजह से ऐसा व्यक्ति जो है वो कोर्ट केस परेशानी वगैरह से इजीली बाहर निकल जाता है। लेकिन अक्सरहा देखा गया है कि मून का 6th में मिलना रिलेशनशिप स्टैंड पॉइंट से इट्स नॉट गुड। आपको सेटबैक अपने लाइफ में लगते ही लगते हैं। दिस इज हाउ मून बिहेव। अब मून के बाद चलते हैं, नेक्स्ट इज जुपिटर। महर्षि पराशर ने कहा जुपिटर अगर 6th में हो तो सिन फ्री की अपॉर्चुनिटी है। वाई?
देखो जुपिटर के दो दो एस्पेक्ट हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवां तो है ही, लेकिन 5 और 9 बहुत। पांचवा जो है वो केयर करते हैं लाइक अ बेबी। इट मींस योर डे टू डे वर्क इज गेटिंग मॉनिटर्ड, कि आप प्रॉपरली उसको काम करें। और जो 9th एस्पेक्ट है वो सेट ऑफ रूल्स है। ही इंश्योर्स कि आप तहजीब में रहें, आप अपने बोली से कोई बुरा, क्योंकि हम तो बहुत तरीके का कर्म करते हैं। मनस लेवल पे बुरा कर्म करते हैं, वाचक बोल करके बुरा कर्म करते हैं, एक्शन से बुरा कर्म परफॉर्म करते हैं बॉस, तो उसको वो कंट्रोल करते हैं। जुपिटर का ये पोजीशन आपके लिए अच्छा है। ऋण रोग वगैरह, ऋण रोग शत्रु, अच्छा इसमें क्या है कि पहले रोग बढ़ाएंगे फिर वो कम करेंगे। आपको हॉस्पिटल से निकाल के भी यही लेकर के आएंगे। ऋण आपको इजीली मिल जाएगा। शत्रु परास्त होगा कि नहीं होगा, उसके लिए यह ज्यादा जरूरी है कि आप अरुदा लग्ना से देखें और A6 से देखें, ना कि आप जुपिटर के इस पोजीशन को देखें। जुपिटर का ये पोजीशन थोड़ा चैलेंजिंग पोजीशन तो होता है। दिस इज नॉट अ गुड पोजीशन, बिकॉज हम लोग बोलते हैं 6 8 12 में अगर खराब प्लैनेट बैठे हो तो अच्छा है। इट्स नॉट लाइक दैट। वो कभी किसी जमाने में हुआ करता था। कुछ चीजों में जुपिटर का पोजीशन अच्छा है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई कर्मा और सिन फ्री होने के लिए। प्रॉब्लमेटिक ये है कि एक एक पंडित, एक पुरोहित क्या लड़ेगा किसी शत्रु से, या उस घर से कैसे डील करेगा। ये क्या करते हैं जुपिटर यहां बैठ करके कि पूर्व में आपने जो, अगर वो दोनों के बीच का संबंध अच्छा है 5 और 6 का, जो भी आपने कर्म कर रखा है जो अच्छा है उसको सस्टेन करा देंगे एंड विल इंश्योर दैट यू आर इनटू साधना, बिकॉज 7th एस्पेक्ट सामने पड़ रहा है 12th हाउस पे। तो आपको मेडिटेशन में लेकर के जाते हैं। अगर अच्छे कंडीशन में बैठे हो, मतलब राशि अच्छी हो, दृष्टियां अच्छी पड़ रही हो, तो आप योगा प्राणायाम साधना करना शुरू कर देंगे। मेडिटेशन आपका बहुत अच्छा होगा। अगर यही खराब स्थिति में बैठे हो, नीच के हो जाएं, शत्रु जो नीच कराने वाले हैं उनकी दृष्टि पड़ जाए और एक और मैलेफिक आ जाए, ऐसे व्यक्ति को ब्रीदिंग इश्यूज होने लगते हैं। और ऐसे कंडीशन में फिर वो रिलेशनशिप के लिए चैलेंजेस होता है, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं नगेशन है। तो जब अच्छे कंडीशन में प्रमोट करते हैं, बिकॉज बृहस्पति का एक गुण है, मैं एक बार में एक ही शादी करूंगा। पंडित लोग जैसे, आप पंडित मतलब जात पे नहीं जाएंगे, जो कर्म करते हैं, एक शादी करी, फिर अगर कुछ हो गया तो फिर दोबारा शादी करी। दे आर मोर इंटरेस्टेड इन नंबर ऑफ चिल्ड्रन, क्योंकि वो एक है कि भाई जितने बच्चे होंगे उतने घर में वो पूजा पाठ कराएंगे, उतना जो है उनको इनकम होगा। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। वो बहुत सारी चीजें चार्ट में एनालाइज करने में आपको हेल्प करती है। लेकिन जो बृहस्पति का ये जो पोजीशन है, ये आपके लिए अच्छा है अगर आप सिन फ्री होना चाहते हैं, लेकिन मटेरियलिस्टिक सुख के लिए बहुत अच्छा नहीं है। आध्यात्मिक के लिए, अगर स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, दिस इज द फैंटास्टिक पोजीशन ऑफ जुपिटर। जुपिटर में एक और जो इंपॉर्टेंट है कि अगर जुपिटर विपरीत राजयोग में पार्टिसिपेट कर रहा है, आपको बहुत फायदा होगा, लेकिन आपके परिवारजनों को दुख होने वाला है। मान लीजिए 8th के लॉर्ड होके, 12th के लॉर्ड होके 6th में बैठे हो, बिलीव मी, या 6th के लॉर्ड होके अगर कोई कनेक्शन विपरीत राजयोग में अगर जुपिटर का कनेक्शन बैठ रहा है, दिस इज गुड फॉर यू बट नॉट गुड फॉर योर फैमिली। वहां पे आप सफर करने वाले। जुपिटर के बाद अगर आप वीनस को देखें तो वीनस का मरण कारक स्थान है। सबसे पहले तो ये रिलेशनशिप जिसके कि ये कारक हैं, जो रिलेशनशिप को स्टार्ट कराते हैं, फिर वहां से मून, मून से जुपिटर। आपने किसी को देखा, वाह बहुत सुंदर है वो, फिर नेक्स्ट लेवल आपके दिमाग में वो बादलों में चेहरा दिखने लगता है, मून। एंड देन यू गेट इनटू द रियल रिलेशनशिप, दैट इज जुपिटर। यू गेट मैरिड और यू लिव इन, जो भी आपका रिलेशनशिप है उस तरह का। अब वो एक घर पीछे आ गए तो उनका मरण कारक ऐसा, यू फील लाइक डाइंग इन मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप। व्हाई आई एम सेइंग मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप? क्योंकि वीनस को सिर्फ और सिर्फ आप स्पाउस से या गर्लफ्रेंड से ना जोड़ें। भाई जब आप अपने पिता को देखते हैं, मान लीजिए आप 1 महीने के लिए बाहर है, या पिता बाहर है, जब पिता को पहली बार देखा 1 महीने बाद, जब वो लौट के आया, या माता से आप मिले जब वो अपने मायके गई हुई थी, लौट के 1 महीने बाद आई, तो यू बिकम वेरी हैप्पी। वो ऑल ऑफ अ सडन जो हैप्पीनेस है, वो नहीं आई थी तो 1 दिन पहले क्यों नहीं था? माता तो वही है। क्योंकि वीनस वो सिक्रेशन करते हैं, केमिकल जो है रिएक्शन कराते हैं दिमाग में, जो देख के लगता है वो पापा आ गए, मम्मी आ गई। सो एनी रिलेशनशिप जब आप देख रहे हो, तो उसके अंदर जो खुशी और दुख का जो कारक है वो वीनस होल्ड करके बैठे हुए। बिकॉज सुख या दुख की अनुभूति बैक ऑफ द माइंड से होती है, वो तो तार्किक ब्रेन है आगे। अब बैक ऑफ द माइंड इज विद 12th हाउस, जहां वो एग्जॉल्ट होते हैं। ये वीनस अगर विपरीत राजयोग में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो मान के, अच्छा ये अगर विपरीत राजयोग में पार्टिसिपेट कर रहा है,
तो आप मान के चलो, खास करके अगर एट्थ के साथ सिक्स्थ के लॉर्ड होके एट्थ में बैठ जाए, दो चीजें गौर करना। जब आपकी तरक्की होगी, आपके इन लॉज पे किसी ना किसी का लॉस होगा किसी तरह का, या अदर वे राउंड। जब आपके इन लॉज के यहां कुछ मेजर लॉस हो जाए किसी व्यक्ति को, तो समझ जाना आपकी तरक्की होने वाली है। और ये खुद से इनिशिएट नहीं करना है भैया। वीनस बीइंग द सिक्स्थ लॉर्ड, अगर वो एट्थ में चला जाए, विपरीत राजयोग दे रहा है, तो ये आप मानेंगे कि आपके ससुराल में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आपका बढ़ोतरी हो रहा है, आपकी बढ़ोतरी हो रही है, तो उस समय आप मान के चलिए कि घटना होने वाली है, कोई ना कोई जाने वाला है, या उनके साथ जो है कुछ बुरा जो है होने वाला है, दैट इज रिलेटेड टू ब्लैक मैजिक एंड ऑल दैट। सिक्स जो है वो पार्टिसिपेट करता है ब्लैक मैजिक में। अब यहां वीनस बैठ करके आपको नीचे का जो पोर्शन है उसमें इश्यूज देते हैं। किडनी, जो वाटर रिलेटेड मैंने बताया, फिल्ट्रेशन का इश्यू होता है, वो सारी चीजें वीनस देते हैं यहाँ पे। लोअर एब्डोमेन और नेवल पार्ट के बीच का जो भी पोर्शन है उसमें इश्यूज आपको आएंगे। लेकिन क्या ये वीनस इतने खराब है सिक्स्थ में? तब तो सिक्स्थ का वीनस वाला सब बर्बाद हुए बैठा होगा। नहीं जी, सिक्स्थ का वीनस इतना बुरा नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, वीनस जब भी चार्ट में वीनस या मून, मैं एकदम क्लियरली बता रहा हूं, ये लोग नहीं बताएंगे। लोग हमेशा क्या बोलते हैं यार, विष योग की बात करते हैं कि विष योग है, बट फॉरगेट अबाउट वो जो नाम दिया गया है। सैटर्न मून, सैटर्न वीनस, राहु मून, राहु वीनस, ये धन योग है डिफॉल्ट में। सैटर्न और राहु दोनों को लॉर्डशिप लिए हुए एक्वेरियस की, और टॉरस वहां पे जो है साथ में वीनस है, और को लॉर्डशिप और एग्जॉल्ट होते हैं वहां पे, क्योंकि एग्जॉल्टेशन इज लाइक को लॉर्डशिप, वो है मून के पास। तो इन दोनों में से, और इन दोनों में से कोई भी साथ में आएगा तो वो आपको धन योग देगा। अब वीनस यहां आ गए, या इसके पहले हमने मून की भी बात करी थी। अच्छा, ये बैक एंड फोर्थ हो रहा है। आप अगर ये सोचेंगे कि मैं सिर्फ वीनस वाला टाइम स्टैम्प पे देख लूं, तो शायद बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। तो अब यहां पे वीनस आ गया, और सैटर्न इसके कारक हैं, और हाउस में अगर वो राशि सही है, रिलेशनशिप में चैलेंजेस तो देंगे फॉर श्योर, बट वेल्थ बहुत देने वाले हैं। ऐसा आदमी पैसा बहुत कमाता है, फाइनेंस से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, बिकॉज वीनस गुरु हैं, कंसल्टेंट हैं, मैनेजर हैं, मैनेजरियल पोजीशन पे हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं। फाइन फैब्रिक है, कपड़ा का काम करता है जी आदमी, ज्वेलरी का काम करता है, डायमंड का काम करता है, जो लग्जरियस आइटम है उसका काम करता है, व्हाइट लेबलिंग का काम करता है जी। वो शैम्पू वैम्पू बनवा के अपनी कंपनी का लिख करके वो बेच रहा है ऑनलाइन। अब ऑनलाइन के लिए बाकी ग्रह भी चाहिए, राहु वगैरह चाहिए। तो ये, लेकिन ये वीनस यहां बहुत अच्छे हैं पैसे के लिए। सिमिलरली मून बहुत अच्छे हैं, पैसा देंगे। आप पता करो जिनका सिक्स में मून है, पैसा ठीक है जी, रिलेशनशिप में मार पड़ रही है, अनटिल अनलेस एफ्लिक्शन दो से ज्यादा हो जाए। दो में चैलेंजेस शुरू होते हैं और तीन आ जाए तब तो बात ही खत्म है। तब कोई प्रिंसिपल काम नहीं करता। यू हैव टू रिकैलकुलेट एवरीथिंग कि कितनी मार पड़ने वाली है। अब जैसे मैं मून में और जुपिटर में मैंने नहीं बताया था, तो जैसे मून की अगर बात कर लें, तो मून इज रियली गुड एट, अगर आपको काम करना हो, मून सिक्स्थ हाउस में है, फार्मिंग लैंड ले लो, फार्मिंग करो, गाय पालने का काम करो, दूध से रिलेटेड काम करो, डेयरी से रिलेटेड काम करो, जो हम लोग बहुत लोग डेयरी में सप्लाई करते हैं, मिल्क प्रोडक्ट का काम करो। फाइनेंस डिपार्टमेंट में अगर गवर्नमेंट की बात करें, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में आप बहुत अच्छा करेंगे। मून यहां से एस्पेक्ट कर रहे हैं ट्वेल्थ हाउस को। बहुत बार ऐसे लोग इंडियन फॉरेन सर्विस में भी देखेगा अच्छे कंडीशन में। जुपिटर आपको यहां से कंसल्टेंट बनाते हैं, टीचर बनाते हैं, जज बनाते हैं। आपको एजुकेशन सेक्टर में, गवर्नमेंट में एजुकेशन सेक्टर में आपको जॉब मिल जाता है। आप प्राइवेट जॉब में हैं तो यू बिकम कंसल्टेंट, एडवाइजरी बोर्ड में ऐसे लोग मिल जाएंगे। बीइंग द कंडीशन शुड बी गुड। सेम विद वीनस, वीनस भी आपको वही काम करते हैं, कंसल्टेंट बना देते हैं बाकी सब चीजों के साथ। जुपिटर में आप देखेंगे, जुपिटर सिक्स्थ में हो, बहुत से आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे। और मैं बोल रहा हूं कि यार बिजनेस भी और जॉब भी ऐसे कर, बिजनेस तो सेवंथ से है। बहुत बार ये क्वेश्चन आएगा मन में, सेवंथ का लॉर्ड अगर सिक्स में आके कनेक्शन बैठा रहा है, आप अपने ही बिजनेस ओपन करके और सर्विस दिए जा रहे हैं, गधा मजदूरी कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो गुड, यू आर वर्किंग हार्ड। तो ऐसा थोड़ी है कि सिक्स जो है वो सिर्फ सर्विस। सिक्स शोज दैट यू आर प्रोवाइडिंग सर्विस। देयर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, एक जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और एक अपनी कंपनी में बैठ के सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वीनस यहां पे आएंगे तो रिलेशनशिप में चैलेंजेस होगा।
और अगर अच्छी राशि के हैं तो पहले बच्चे के लिए बढ़िया है, धन के लिए अच्छा है, लेकिन रिलेशनशिप के लिए, सॉरी हाँ, रिलेशनशिप के लिए प्रॉब्लमेटिक है। अब ले लेते हैं यहाँ पे मरकरी को, पहले सब जो अच्छे प्लैनेट है उनको ले लेते हैं। मरकरी का अपना घर है, एक्सॉल्टेड जनरली रहते हैं भाई, मतलब अगर राशि के हिसाब से, जनरली क्या, राशि के हिसाब से लेके चले तो फैंटास्टिक, नो प्रॉब्लम। अब यहां पे मरकरी जो है वो सर्विस के कारक है। ही वॉन्टेड टू वर्क लाइक डोंकी, डे एंड नाइट काम कर रहा है, सर्विस का घर है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मरकरी इज हैप्पी। वो टीनेजर को देख लो, जिस काम में लगता लगा, कोई आईआईटी की तैयारी कर रहा है तो लगातार कर रहा है 14 घंटे, कोई फुटबॉल खेल रहा है तो 14 घंटे फुटबॉल खेल रहा है। दैट्स अ बिहेवियर ऑफ टीनेजर। प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम तब आएगी जब राहु या मार्स टाइप के कोई प्लैनेट आए हैं, छोड़ छोड़, तो मतलब नहीं बनता यार। मार्स के लिए अगला घर जो है वो मरण कारक वाला है, तो ऐसे भी इंप्लॉयर को सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। मार्स कहता मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो एक काम कर, तू तू छोड़ इसको, पंगा ले ले इससे। और राहु वहां पे जो है आते हैं तो कहते हैं अरे अपना शुरू करो ना, लेट्स स्टार्ट समथिंग न्यू। क्या तुम डेली अपना सुबह सुबह आके, सुबह चले जाते हो, शाम में आते हो, डेली रूटीन काम करते हो, लेट्स डू समथिंग, कुछ ऑनलाइन करते हैं, कुछ कम्युनिकेशन का कुछ चैनल वैनल बना लेते हैं, नया बिजनेस, रिटेल रिटेल स्टोर खोल लेते हैं, कुछ तो करते हैं। ये मरकरी आपको, बिलीव मी, इफ इट इज इन गुड कंडीशन इन द 6th हाउस, अगर मान लीजिए नॉर्मली मून के साथ कनेक्शन हो, या नॉर्मल ऐसे भी, या सैटर्न के साथ कनेक्शन हो, आप लैंड परचेज कर लो, एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर लो, काम करो, मार्स के साथ कनेक्शन बैठ रहा है, बाकी शत्रु वत्रु के लिए जो अपनी जगह पे हो, लेकिन मार्स के साथ अगर कनेक्शन बैठ रहा है तो जो हार्वेस्ट करने के लिए जो भी औजार आते हैं या जो मशीनें आती हैं, उसका आप सीएनएफ वगैरह या डीलरशिप ले लो, बहुत अच्छा करोगे आप उसमें। बहुत लोग हैं गांव में मशीन खरीदते हैं और दूसरे खेत में कटिंग करते हैं और पूरे सीजन में अच्छा पैसा कमाते हैं। यू कैन डू दैट ऑल्सो। तो मरकरी आपको उस लेवल पे भी लेके जा सकता है। तो सर्विस के लिए मरकरी बहुत अच्छा है। अब यही मरकरी 6th में हो, एफ्लिक्टेड हो भाई, या केतु से कोई एफ्लिक्शन आ जाए, तो जनरली 6th हाउस अगर एफ्लिक्ट हो जाए तो आप देखेंगे बैक का प्रॉब्लम है। और अगर केतु के साथ, अगर, क्योंकि मरकरी नस भी दिखाता है, स्किन नस वो सब मरकरी से देखते हैं। केतु ट्राइन में आ गया, कुछ इश्यू हो गया, तो आप देखेंगे L3 L4 L2 L3 जो भी होता है वो थोड़ा दब गया, जीनस दब गया, बैक का प्रॉब्लम है, चलने में दिक्कत हो रही है, ये चीजें आपको दिख जाएंगी अगर मरकरी एफ्लिक्टेड हो तो। अदरवाइज मरकरी अच्छे हैं। अब ये मरकरी नगेट कैसे करेंगे? मरकरी मतलब फ्रेंड्स, ले आओगे फ्रेंड्स घर पे, प्रॉब्लम तब आ जाएगी। राहु, वीनस, इस टाइप के और प्लैनेट ट्राइन वगैरह में आ गए तो इस कारण से जो है वो नगेट कर देंगे। मरकरी को नपुंसक ग्रह भी कहा गया है, और मरकरी सर्विस वाले हैं। मतलब क्या है? नपुंसक को लिटरली नहीं लेना है। 6th में बैठा हुआ मरकरी आदमी को काम में इतना लगा देगा कि उसके पास अपने स्पाउस के लिए टाइम नहीं बचेगा। नो फिजिकल रिलेशनशिप, नो इंटीमेसी, दिन भर मशीन की तरह खट रहा है, और सेकंड के ट्राइन में भी है, तो उसका जवाब है तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं जी, और करता भी है, लिटरली डे इन डे आउट काम कर रहा है। तो ये मरकरी की स्थिति हो गई। मरकरी अगर 8th का लॉर्ड है और 6th में आया हुआ है, अगेन दिस इज फैंटास्टिक पोजीशन फॉर वेल्थ एक्यूमुलेशन। बहुत ही अच्छा है वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए। बाय डिफॉल्ट आप देखो तो जो पूर्व से आ रहा है आपका पुण्य, पावर, अथॉरिटी, उसको सस्टेन करा रहे हैं मरकरी अपने इंटेलिजेंस से। मरकरी का अच्छे कंडीशन में 6th हाउस में होना, व्यक्ति जो है वो अपने दुश्मन को अपनी इंटेलिजेंस से परास्त करता है। इवन कोर्ट केस वगैरह में भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। ऐसे लोग आईटी में क्यूए वगैरह में जाते हैं, क्वालिटी एनालिस्ट वगैरह होते हैं, बहुत अच्छे अकाउंटेंट बनते हैं। और ऐसे ही लोग स्टोर खोल के भी बैठते हैं, क्योंकि इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। अरे शर्मा जी आ जाइए, वर्मा जी आ जाइए, नारायण साहब आ जाइए, बिकॉज दे रिमेंबर, वो याद रखते हैं नाम को, और वो नाम से पुकारते हैं। वो नहीं कि ढाबा पे चले छोटू खाना लेके आ। दिस इज मर्करियल बिहेवियर। मरकरी को नाम बहुत याद रहता है, और मरकरी चूंकि बाय डिफॉल्ट 3rd का लॉर्ड है, 6th में आके बैठा हुआ है, 2 6 10 का ट्राइन है, अगर वो सैटर्न से और 10th लॉर्ड से कनेक्शन बैठ रहा है काम करने के लिए, ऐसा आदमी मार्केटिंग कैंपेन, मार्केटिंग में अच्छा करेगा, कैंपेन क्रिएट करेगा, कम्युनिकेट अच्छा करेगा, इन सारी चीजों में वो बढ़िया करने लगेगा। ये मरकरी अगर सैटर्न के साथ है तो मिनियल जॉब भी आपको दे देगा। जुपिटर के साथ है तो बहुत बड़ा आपको
एजुकेशन फील्ड में बहुत बड़ा पोजीशन दिला देगा। वीनस के साथ बैठा हुआ वीनस का बिजनेस या उससे रिलेटेड जॉब फाइनेंस फूड वगैरह में दे देगा। या आप मान लीजिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वहाँ टैक्स कलेक्शन जो क्या बोलते हैं यार, जो भी टैक्सेशन देखते हैं वो लोग, जीएसटी वगैरह में जो लोग हैं वो भी इससे गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं। मैं वो समझाने की कोशिश, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा एक आदमी है कि वो भाई पढ़ करके सीए की पढ़ाई करके वो 8th का उसमें होना चाहिए और बैठ गया है वो, और वो दूसरे के लिए अकाउंटेंसी कर रहा है, डीलिंग विद अदर्स मनी, तो उसमें 8वें का कनेक्शन जरूर चाहिए। अदर्स मनी इज द 8th हाउस, और वो फिर मरकरी दिखा रहा है कि वो बन गया, उसने अकाउंटेंसी करनी है, 6 से कनेक्शन है, काइंड ऑफ कंसल्टेंट काम कर रहा है। बाई डिफॉल्ट अगर कंसल्टेंसी देखोगे, कंसल्टेंट देखोगे, कौन है? जुपिटर है। जुपिटर कहाँ है? 9th के लॉर्ड है, वहां से 10th उनका कर्मा पड़ता है, उसमें मरकरी बैठे हुए कंसल्टेंट बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आयुर्वेद में बहुत अच्छा कर लेगा व्यक्ति। अब आयुर्वेद में वो क्या करेगा वो डिपेंड करता है, इसके पहले जो राशि तुल दशांश में बताया था वो सारी चीजें आप देख लीजिए कि वो आयुर्वेद में डॉक्टर बन रहा है, 6th हाउस डॉक्टर भी बनाता है, या फिर वो फार्मा का दुकान खोल के बैठा हुआ है, क्या किए हुए वो चीजें आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मरकरी के बाद अपन आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो सैटर्न से शुरू करते हैं। शनिदेव वहां के कारक हैं बॉडी पेन वगैरह के, चीजें वहां स्लो डाउन करते हैं, लोन मिलने में टाइम लगता है जी, रिकवरी में टाइम लगता है, बीमारी से रिकवरी में। शत्रु के लिए बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, आप शत्रु को हराएंगे फॉर श्योर, टाइम लगेगा लेकिन आप हराएंगे। मैलेफिक है वो, उनका काम ही वही है, आपको बढ़िया देंगे लेकिन बॉडी में आपको पेन रहेगा। आप सर्विस प्रोवाइडर अच्छे होंगे, मिनियल जॉब में आप जा सकते हैं, और आप होंगे। अब मिनियल जॉब सर्वेंट जब हम लोग बोलते हैं, एक तो गंदा सा वर्ड ही है सर्वेंट, सर्विस प्रोवाइड करने वाला, तो ऐसा थोड़ी है 1500 रुपए में कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आपके घर में, या आप किसी के यहाँ नौकरी जाके कर रहे हैं, चाहे वो 15 लाख का ही आपका सालाना पैकेज क्यों नहीं हो, आप तो कर वही सर्वेंट वाला काम कर रहे हैं, आप सर्व ही कर रहे हैं। सैटर्न इज रियली गुड एट दैट। सैटर्न जाते हैं, ये सैटर्न आपको एग्रीकल्चर में लेके जा सकते हैं, वहां पे आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट मरकरी का घर है कालपुरुष के हिसाब से, तो ये आपको अच्छा मैनेजर बनाते हैं। सैटर्न इज लाइक ओके, someone who has very good experience. Mercury is like communication. With experience you are communicating, you are encouraging your team and all that. That is fantastic. लेकिन चूंकि 2 6 10 के ट्राइन में बैठे हुए हैं, छठे घर में है, भाई झूठ मत बोलो, कम झूठ बोलो, जितना कम झूठ बोलोगे उतना अच्छा है। और सैटर्न का जब भी इंपैक्ट सेकंड हाउस में है तो थोड़ा फास्टिंग किया करो, दिन भर खाना नहीं, सैटर्न को नहीं पसंद है दिन भर आप खाए जा रहे हैं, थोड़ा फास्टिंग करें। फास्टिंग कीजिएगा तो आपके अंदर एनर्जी रहती है, और लोग बोले फास्टिंग करने से एनर्जी, खा लोगे तो सो जाओगे, थोड़ा थोड़ा करके खाइए, फास्टिंग कीजिए, एनर्जेटिक रहिए, ज्यादा काम कीजिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सैटर्न 6th हाउस के साथ प्रॉब्लम है, अच्छा है, बहुत अच्छा सर्विस देते हैं लोग, देखोगे ऐसे लोग भंडारा वगैरह बहुत लगाते हैं, जो जिसको हम लोग बोलते हैं लोअर इनकम ग्रुप, उनसे उनका संबंध बहुत अच्छा रहता है। ऐसे लोग पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छा करते हैं, 6th में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि दे विल बिकम सीएम और पीएम, ना 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 ना, या वो हो सकता है मंत्री। दे आर जेन्युइन पॉलिटिशियन, दे वांट टू सर्व। मिलेगा कि नहीं मिलेगा आजकल आपको भी पता है, कलयुग है। कुछ लोग कहते हैं कलयुग खत्म हो रहा है, खत्म कहां से होगा, इतना भी तो शुरू भी नहीं हुआ है, बट ठीक है, कलयुग है तो आपको अलग से तिकड़म लगाना पड़ता है। सो ये आप सैटर्न को इस घर में इवेल्युएट कर रहे हैं। अब सैटर्न का क्या नेगेशन है भाई, अगेन सेम वही नपुंसकता वाली बात आ जाएगी। सैटर्न वांट्स यू टू वर्क लाइक डोंकी 24/7, यू आर नॉट एबल टू गिव टाइम टू योर स्पाउस, और आपके जो स्पाउस हैं या आपकी जो स्पाउस है वो परेशान है, यार ये आदमी काम कर रहा है बट ही और शी इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ मी। यही सैटर्न 6 में बैठे हुए, जब सैटर्न 6 में हो, आपको नौकरी की बात आएगी, आप ऑयल रिफाइनरी इस तरह की चीजों में कंपनीज में आप काम कर सकते हैं, क्लर्क की नौकरी हो, जो एसएससी वगैरह का जो लोग एग्जाम देते हैं गवर्नमेंट जॉब का, वो लोग करेंगे। यही सैटर्न आपको सीईओ भी बनाते हैं, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना। सैटर्न एग्जॉल्टेड हो, सैटर्न अच्छे कंडीशन में हो, मित्र का सपोर्ट हो उनको, पीपल विल बिकम सीईओ। तो क्या सीईओ बनेंगे तो सिर्फ मीनियल जॉब ही दिखाएगा जी, जॉब गवर्नमेंट में नहीं, अच्छी राशि में बैठ गए, मित्र की राशि में बैठ गए, मान लीजिए फाइनेंस वाली राशि में बैठ गए, फैंटास्टिक, फाइनेंस में बहुत ऊंचे पद पे लेके जाएगा। एफ्लिक्शन रहता है तब हम लोग कहते हैं यार मीनियल जॉब रहे। सैटर्न को इसे सिर्फ मीनियल जॉब से नहीं जोड़ना, वो जमाना गया, क्योंकि जब वो बटा हुआ था कि ये जो है मारपीट करेगा, ये पूजा पाठ करेगा, ये बिजनेस चलाएगा, और ये
साफ सफाई करेगा। दैट वाज द 4 वर्ग में जो बैठे हुए थे वन में, वो अलग चीज है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी फ्यू थाउजेंड ईयर्स बैक। अब चीजें बदल चुकी हैं। ये सिक्स का जो सन सैटर्न है, दिस इज नॉट एग्जैक्टली गुड फॉर एंटरटेनमेंट, बट यहां से उसका एंटरटेनमेंट स्टार्ट होता है। नेक्स्ट हाउस एक्सॉल्टेशन है भाई, नेक्स्ट हाउस में जाकर के कालपुरुष में एक्सॉल्ट हो जाते हैं। सो ही इज लाइक वेरी हैप्पी, आई एम गोइंग देयर, आई एम गोइंग देयर फॉर व्हाट, गेटिंग एक्सॉल्टेड। अब वो एंटरटेनमेंट, शाम का समय आ गया, अपन ड्रिंक करेंगे, पार्टी करेंगे, वो वाली फीलिंग वहां आनी शुरू हो जाती है। लेकिन चूंकि सर्विस के घर में है, 24/7 करना है, तो रेस्ट्रिक्शन डालते हैं, और अगर एफ्लिक्शन हो तो रिलेशनशिप के चैलेंजेस। बहुत बार देखा है मैंने, बहुत बार, बहुत सारे चार्ट में सैटर्न 6 में बैठ करके मैरिज को डिले करा देते हैं। 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 12th हाउस पे, पार्टनर की एंट्री को ही डिले कराए हुए, 32 से 36 के बीच में जाके शादी हो रही है, और व्यक्ति समझ नहीं पा रहा यार 7th लॉर्ड की तो स्थिति बहुत अच्छी है। तो भाई 7th लॉर्ड तो तब शादी कराएगा ना जब पार्टनर वहां से एंटर कर जाए। पार्टनर एंटर ही नहीं करेगा तो आप क्या करेंगे? पुराने जमीन के विवाद में ऐसा आदमी पड़ सकता है, और विपरीत राजयोग हो तो वैसे से इसको फायदा होगा। जितना पुराना जमीन का विवाद वगैरह होगा, उससे ऐसे व्यक्ति को फायदा होगा। अब सैटर्न से आगे बढ़ते हैं मार्स की तरफ। मार्स में आते हैं। मार्स इज फैंटास्टिक एनिमी, मतलब एनिमी को डिफीट करने के लिए, विन ओवर करने के लिए, दिस इज द फैंटास्टिक पोजीशन। 2 6 10 के ट्राइन में है, 8वें के साथ कनेक्शन बैठा दे भाई, एक्सीडेंट हो जाएगा, चोट चपेट लग जाएगा, चेहरे पे कट आ जाएगा, आपको जलने का डर रहेगा, एक्सीडेंट के चांसेस रहेंगे, कट फट वो सारी चीजें रहेंगी। बट दिस इज गुड। वहां से यहां बैठ करके सरकारी नौकरी के लिए बढ़िया है जी। कंपटीशन, बिकॉज वो तो मैलेफिक है ना, compete करना चाहेंगे, आपको वो अंदर से मजबूती दे रहे हैं, चलो तैयारी करो, एनडीए कर लो, सीडीएस कर लो, उसका एसएसबी क्लियर करा देंगे। लोग फिजिकल में जा रहे हैं, वहां वो जो एक्टिविटीज होती हैं जो पुलिस वगैरह के, उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फायर फाइटिंग के लिए जा रहा है बंदा, बहुत अच्छा कर रहा है जी। शेफ बहुत अच्छा है, सर्विस प्रोवाइड करता है होटल में। अब वो राशि अगर आ गई होटल वाली, तो आपने देख लिया कि हाँ होटल में जो है वो शेफ का काम कर रहा है, बिकॉज आग है तो खाना भी अच्छा बना ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्स है अगर आपको, और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि भाई वो 6th हाउस में है, 6th हाउस में वो होटल में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इज नॉट डूइंग ए जॉब बिजनेस, इज प्रोवाइडिंग द सर्विस। कहां प्रोवाइड कर रहा है वो देख लें। ये एफ्लिक्शन है तो मार्बल की दुकान पे कटिंग कर रहा है जी, आप ऐसे देख सकते हो, या इंटीरियर डिजाइनर के साथ जाके किचन में फिक्स कर रहा है चीजें। ये मार्स अगर अच्छे कंडीशन में आपको गैलेंट्री अवार्ड दिला रहा है, आप बहुत अच्छे हैं, आप जाते हैं और आपको अवार्ड वगैरह मिलता है आर्मी में। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जब मार्स यहां पे हो तो क्या प्लस है क्या माइनस। अब मार्स के साथ समस्या क्या है? नेक्स्ट हाउस जो है मरण कारक स्थान है, कौन मूव करके नेक्स्ट हाउस में जाना चाहता है? तो वो वहां आपको पहुंचने ही नहीं देना चाहते, डजंट वांट यू टू बी देयर। आपको मतलब आपको उस लेवल पे, मैरिज वाले लेवल पे, बिकॉज वो उनको इंटरेस्ट है नेगेट करने में। अब बोलेंगे मैक्सिमम लोग क्या बोलेगा यार, 7th में है तो मांगलिक दोषा है, छठा कौन सा बढ़िया है, नौकरी दे देंगे, सब कुछ कर देंगे, 7वें एस्पेक्ट से 12th को देख रहे हैं, ब्लॉक कर दिया। और आप करते जाओ रेमेडी 7वें के लॉर्ड की, आपकी रेमेडी काम ही नहीं कर रही है। आपको तो अनब्लॉक कराना है मार्च से 12th को, ताकि पार्टनर की एंट्री हो सके। बाबूजी लड़का ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहे, लड़की ढूंढ रहे मिल नहीं रहे, कहां से शादी होगी? बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन द 7th लॉर्ड, 7th लॉर्ड इज वेटिंग, आ जाओ कोई आए तो मैं शादी वादी कर लूं। और वही नहीं है, मार्स के साथ एक और समस्या है, वो ट्राइन है 2 6 10 का, सामने देख रहे हैं, वहां से वो चौथे घर पे भी देख रहे हैं, चौथी दृष्टि से 9वें घर पे भी देख रहे हैं, मतलब भाग्य पे भी उनका इंपैक्ट है। दूसरा नंबर फिर फैमिली का होता है, तो 12वें से एंट्री होते, 7वें शादी होती है, दूसरे से आप फैमिली अगर मैच करता है तो शादी होती है, कितना चलेगा नहीं चलेगा, मार्स उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं, चलने नहीं देंगे। तो इस मार्स के साथ बहुत समस्या है। अगर बहुत बार ये भी, मतलब मैंने चार्ट में देखा है कि शादी का योग नहीं बन रहा है और जबरदस्ती आप लगे हुए हैं, व्यक्ति एक्सीडेंट कर गया जी। क्यों? क्योंकि 8वीं दृष्टि बॉडी के ऊपर है। अगर मार्स एफ्लिक्टेड होकर नहीं चाहते हैं मैरिज, एक्सीडेंट करा करके बॉडी को उस कंडीशन में पहुंचा दी जब शादी नहीं होगी। आप कर रहे थे फ्री विल राहु को इस्तेमाल, राहु मार्स में पड़ता नहीं है,
जब जिसको मौका मिलता है एक दूसरे को पटक देते हैं, जो गांव देहात के लैंग्वेज में होता है। राहु ने बोला नहीं 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 ठीक है, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, शादी कर लो। आपने ये सोचा, एक्सीडेंट हुआ, चले आए बिस्तर पे, शादी खत्म, नहीं हो रही है। And you are blaming seventh lord, this lord, that lord. You don't know that Mars was not in agreement for the marriage. तो आपको मार्स की रेमेडी करनी, रेमेडी बहुत ट्रिकी होती है सिक्स हाउस की। ऐसे नहीं हो सकती कि आप सिक्स लॉर्ड की रेमेडी कर दो, आपने अंगूठी पहना दी या कुछ मंत्रा दी, नहीं। सिक्स लॉर्ड बहुत सारी चीजें दिखाते हैं, वो सिक्स लॉर्ड पे जब मैं आऊंगा तब मैं बताऊंगा। मार्स के बाद अपन चलते हैं राहु केतु पे। राहु, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट इज द सिक्स्थ हाउस, बिकॉज वो को लॉर्डशिप भी है उनके पास वर्गों की। व्यक्ति बहुत आर्टिकुलेटिव होगा, मैनिपुलेटिव होगा, कोर्ट केसेस जीतेगा, फॉरेन सर्विस में जाएगा। राहु से जो चाहिए आपको यहां से मिल जाएगा। सिक्स्थ हाउस राहु इज फैंटास्टिक। और राहु जब भी पूर्व उनसे कनेक्ट करते हैं, देखो फिफ्थ हाउस राहु जिस भी पॉलिटिशियन के चार्ट में खास करके हो, लोग बोलेगा यार ये तो सन का घर है। राहु ने क्या है, राहु को बस एक ही चीज से मतलब है, पावर अथॉरिटी मिल जाए और इतना लोगों को मैं इस व्यक्ति को पागल कर दूं इस चक्कर में कि ये बहुत सारे मिस्टेक्स करे। सेम जब वो सिक्स्थ में आते हैं तो भी उनका बिहेवियर वही रहता है। खाना भी खाओगे तो हो सकता है कि आप सिगरेट शराब पीना शुरू कर दो। आप एक्सट्रीम नॉनवेज खाते हो जिसकी वजह से आपके हेल्थ पे असर हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। एन केन प्राकेर ने इस व्यक्ति को सिर्फ जीतना है, जीतने से मतलब है, और उनको हायर पोजीशन चाहिए। दिस राहु इज फैंटास्टिक। अपनी दशा अंतर दशा में आपको बाहर ले जाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आप काम करोगे, स्पेशली एक्सपोर्ट का काम करोगे। और जो राशि बैठी हुई उस तरह से आप देख लो किस तरह का एक्सपोर्ट करोगे। इनको बहुत सर्विस प्रोवाइड करने में मजा नहीं आता है। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन प्रोवाइडिंग सर्विस। उसमें भी ढूंढ लेते हैं कि मैं पार्टनर बन जाता हूँ जी, एट का लॉर्ड मुझे शेयर्स दे दो, आई विल बिकम पार्टनर, देन ओनली मैं काम करूंगा। जब आप वही केतु को देखते हैं, केतु प्रॉब्लमेटिक पोजीशन है केतु का। कुछ चीजें अच्छी है, कुछ चीजें खराब है। केतु के साथ प्रॉब्लम क्या है, मैं इस घर को भोग चुका हूं यार, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बिकॉज वो गलत घर में आ गए ना, उनको 12वें में जाना था और वो छठे में आ गए। वो बार मतलब ठीक है, उनको दृष्टि नहीं है, अगर दृष्टि होती तो क्या होता, डिजायर, समझने वाली बात है। वो बराबर देखते और एक इच्छा होती कि वो मुझे वहां जाना है। जैसे चंद्रमा यहां बिहेव करते हैं, जब केतु यहां बैठेंगे तो सेटबैक देंगे ही देंगे। देखो केतु दो ऐसे साल हैं जिसपे बहुत मेजर आपको इंपैक्ट दिखता है। 28 साल, 27-28 और 30 से 32 के बीच में। एक जो जुपिटर उन्होंने को लॉर्डशिप दे रखी है पाइसिस की, और एक जो को लॉर्डशिप इनके पास है स्कॉर्पियो की। ये दोनों जो भाव है, इसके जो मेन जो इसके लॉर्ड हैं, उनकी जो मैच्योरिटी है उस पर एक ट्रिगर पॉइंट होता है। इसलिए जो खास करके ट्वेल्थ वाला क्या है, आपको 32 साल की उम्र में, 31-32 की उम्र में जिस घर में भी केतु हो, एक झटका आपको देते हैं। एंड लोग बोलेंगे मुझे झटका नहीं मिला जी, आप देखिएगा आपको ऐसा झटका सटल मिला होगा जो आपको थोड़ा स्पिरिचुअल बनाया होगा। आपने सोचा होगा लाइफ क्या है, डेथ क्या है, दिस क्या है, फैमिली क्या है, लेट मी मूव ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। वो ट्रांसफॉर्मेशन वो लाने की कोशिश करते हैं, वो 28-27-28 पे भी, और 30 से 32 के बीच में, 32 के आसपास। केतु जब यहां बैठ जाए, इंपोर्ट के लिए अच्छा है। आप ऐसे कंपनी में, इंपोर्ट वाली कंपनी में आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये केतु ऐसा नहीं कि पैसा नहीं देते हैं, राहु हो केतु हो सिक्स हाउस में बैठ के पैसा तो आपको देंगे। राहु है तो भाई अगर 8 से कनेक्शन आप शेयर मार्केट में बहुत बना रहे हैं, केतु है तो आप चंक में रख करके पैसा बना रहे हो। केतु है, अगर मान लीजिए इसका संबंध 6 से है और किसी ग्रह से बन जाए, देखो केतु नाड़ी में कहते हैं फ्लैग है। बेसिकली फ्लैग क्या है, वो ऊपर दिखा रहा है और केतु का डायरेक्शन अप है। तो हो सकता है ऐसा आदमी पायलट बन जाए, एयरफोर्स में चला जाए। भाई ऐसा व्यक्ति जो है वो किसी कंपनी के हायर पोजीशन पे एज अ मैनेजर, कट टू कट बोलना जानता है वो, स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसकी बातें लोगों को थोड़ी अजीब लगती है, बट ही नोज हाउ टू मैनेज थिंग्स कम समय में। सूर्य के साथ है गवर्नमेंट में, वीनस के साथ है गवर्नमेंट में। तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट में नहीं देते, गवर्नमेंट में वीनस के साथ तो और अच्छा ही होगा इनका, विदेश से पैसा ला करके देते हैं। एक ये इनके पास को लॉर्डशिप है, वो एग्जॉल्टेड है, वो पैसा के कारक भी है। दोनों मिलकर के बाहर से पैसा ला रहे हैं जी। केतु को सिर्फ इससे मतलब है पैसा बाहर से आ जाए, तुम बाहर मत जाओ। राहु को है तुम बाहर चले जाओ। और वो शादी में भी आप देखेंगे, क्रॉसिंग द बाउंड्री और विद इन द बाउंड्री। तो पूछते ना शादी जो अपने कास्ट में अपने रिलीजन में होगी या बाहर होगी, देख लीजिए राहु केतु की स्थिति भी आपको बताएगी कि कितना उनको इंटरेस्ट है किस तरह के पार्टनर को लाने में।
तो केतु जब यहां बैठेंगे तो इसके अलावा केतु जो है वो रिलेशनशिप में सेटबैक देते हैं, क्योंकि नगेशन है। जैसे ही रिलेशनशिप में आप आए, मान लीजिए शादी भी हो गई, एंड द डे कर्मा इज ओवर, हिल कट दैट, नेगेट कर। फिफ्थ का सस्टेनेंस है, इसलिए फिफ्थ और सिक्स बहुत रिस्की हो जाता है। फिफ्थ सिक्स केतु वाले देखिएगा आपके लाइफ में लोग आएंगे और तुरंत से चले जाएंगे। तुरंत से मतलब जब उनका कर्मा खत्म हुआ ऑटोमेटिकली गायब, और फिर आपको वो मिल नहीं रहे। वो एक अलग प्रॉब्लम है केतु सिक्स हाउस में। केतु सिक्स हाउस देखो दुख दिखाते हैं, ये श्राद्ध योग। क्यों? क्योंकि काल पुरुष में देखोगे तो 2 6 10 केतु आ गए, 10 सैटर्न आ गए। अभी ये श्राद्ध योग जो है ट्रांसफॉर्मेटिव, बहुत ट्रांसफॉर्म कराता है आपको। दुख तो बहुत देगा, जैसे पिता के मरने के बाद, फॉर एग्जाम्पल पिता के मरने के बाद पुत्र या पुत्री का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टार्ट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगते हो, आप घर वालों को देखने लगते हो, आप कमाने के बारे में सोचने लगते हो। श्राद्ध योग हो, चाहे वो 14 दिन के लिए हो, 14 सप्ताह के लिए हो, महीने के लिए हो, साल के लिए, लेकिन उसमें एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आता है जो आपके लिए अच्छा है, बिकॉज वो आपको 10 और 8 को कनेक्ट कर रहा है, फिर 10 और 12 को कनेक्ट कर रहा है। तो इट मींस 8 10 एंड 12 आर गेटिंग कनेक्टेड, वो ट्रांसफॉर्मेशन एंड देन टेकिंग टू द नेक्स्ट लेवल। तो ये राहु केतु का इंपैक्ट यहां पे रहेगा। राहु केतु, अब केतु हैं ये नीचे की भी चीज दिखाते हैं, तो ऐसा आदमी आयुर्वेद में भी जा सकता है। आयुर्वेदिक कंपनी में या फिर गवर्नमेंट के जो आयुर्वेदिक विंग होता है उसमें आप अपना काम आप कर सकते हैं। अब जब हम सिक्स हाउस की बात कर रहे हैं तो बहुत बार आप ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन में इसको आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, हर घर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल दे देता हूं। मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड, उसका एक्सीडेंट हो गया, सिंपल। आप कह सकते हो कि भाई आपका जो है आपके ऑफिस में आपको प्रॉब्लम आने वाली है, और आपके पिताजी के वर्क प्लेस पे बहुत दिक्कत होने वाली है। अगर आपके फ्रेंड का मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट हो गया अगर हॉस्पिटलाइज हो जाता है, तब बोल दीजिए कि जरा बच के रहो ऑफिस में। आपके जो कलीग है वो आपको परेशान करने वाले हैं, आपके पीछे षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्योंकि आपका जो लॉर्ड है, जो फ्रेंड है, वो आप 11 से देख रहे हो, उसके बाद आप पूरा चार्ट घुमा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो आपने एक घटना देखी कि हाँ फ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटलाइज हो गया, आप उससे मिलने गए हुए हैं, आपको पता चला, आपको सचेत हो जाना है कि आपके जो कलीग हैं, जो आपको रिपोर्ट करते हैं, या आपके जो कलीग हैं, वो आपके लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। आपके पिताजी के वर्क प्लेस पे जो है हालत खराब होने वाली है। मान लीजिए कि आपके फॉर एग्जाम्पल आपके वाइफ के, चूंकि या हस्बैंड के स्पाउस के, वो दादी का घर है, दादी का डेथ हो जाए, आपने देखा कि हाँ दादी का डेथ हो गया। अब इसका बहुत सारा आप अपने ऊपर प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं, क्योंकि सिक्स एक्टिव है और सिक्स ही नहीं एक्टिव है, सेवंथ भी एक्टिव है और ट्वेल्थ भी एक्टिव है। सेवन ट्वेल्थ एक्टिव है, आप क्या बोल सकते हो? विदेश जाएगा, करेक्ट, या विदेश वाली कंपनी में काम करेगा, या आप कह सकते हो ये व्यक्ति भी हॉस्पिटलाइज हो सकता है। मान लीजिए आपके छोटे भाई बहन ने लोन पे कुछ खरीद लिया, घर वर, गुड, नो प्रॉब्लम, आप शेयर मार्केट में पैसा लगा दो, आपके लिए अच्छा फायदा करेगा। आपके शत्रु परास्त हो जाएंगे, कोर्ट केस में आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है। तो आप चार्ट को जितना रोटेट करेंगे, जितना मथेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। अब जैसे वो फ्रेंड वाले में था, फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया, जैसे मैंने कहा, और आप वर्क प्लेस पे आके देख रहे हो शत्रु परेशान कर, मतलब आपके कलीग परेशान कर रहे हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपके पहले बच्चे की तबीयत खराब हो सकती है, अ, उसको फूड डाइजेशन वगैरह का इश्यू हो सकता है, खाने पीने पे ध्यान देने की जरूरत है। और सेकंड चाइल्ड कैन गेट हॉस्पिटलाइज, सिमिलरली विद द स्पाउस। तो ये सारी चीजें आप सिर्फ सिक्स्थ हाउस और उसको दिमाग में रख के ये सारी चीजें आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। और ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन में 80 to 90% चीजें, अगर आप सही से इवेंट पकड़ रहे हो तो 100%, क्योंकि एक्टिवेशन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, यू कैन इजिली प्रेडिक्ट कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। किसी ने मेरे से पूछा था, मैंने उनको यूट्यूब पे जवाब नहीं दिया, कि मैं सोचा कि जब आएगा टॉपिक तो बताऊंगा। लोग बोलते हैं यार ये क्योंकि नीच भंग जो होता है वो सब जगह से हम लोग देखते हैं, नीच भंग का वीडियो है, वो पहले आ चुका है, आई डोंट नो, मतलब ये जब लाइव जा रहा है तो मुझे पता नहीं वो पहले आया कि बाद में आएगा, कौन पहले जा रहा है। तो नीच भंग अगर मान लीजिए सिक्स हाउस में बैठ करके कोई ग्रह दे रहे हो, सबसे पहली चीज है कि वो नीच भंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। नीच भंग के तरीका में सिक्स
सिक्स हाउस तो आते ही नहीं है कि सिक्स हाउस में कोई बैठ के दे रहा हो। फिर भी आपको कोई कहता है कि सिक्स हाउस में बैठ के दे रहे हैं, अगर वो मून से केंद्रा में तो ऑब्वियसली मंत्रा चैंटिंग करेंगे, काम करेगा। बट ऐसे अगर नीच भंग दे रहा है, क्या वो काम करेगा? भाई थोड़ा ट्रिकी है इसमें 6 8 12 में। पहली बात ये लगता है कि नीच भंग है, उल्टा और आपको डुबा देते हैं। लेकिन यही नीच भंग राजयोग दे रहा है, तो शत्रु के पराजित होने से आपको फायदा होता है। एट्थ लॉर्ड नीच भंग दे दे और राजयोग भी दे दे, पिता पिता की मृत्यु के बाद इनहेरिटेंस में बहुत सारी प्रॉपर्टी मिल गई आपको। तो नीच भंग कैसे हो रहा है? और सिर्फ नीच भंग हो रहा है या साथ में राजयोग भी दे रहा है? क्योंकि नीच भंग होना ही काफी नहीं है, राजयोग भी जरूरी है। और कौन सा लॉर्ड आके सिक्स्थ में बैठ के कहां की लॉर्डशिप लिए हुए, कौन नीच भंग दे रहा है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देखिएगा जनरली 6 8 12, स्पेशली 8 वाले केस में, मैं एट्थ लॉर्ड में बताऊंगा, वो नीच भंग जब देते हैं ना तो लगता है लेकिन होता नहीं, और पैसा डूब जाता है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली कि सिक्स्थ हाउस के ऊपर, जब आप सिक्स्थ हाउस को इवेल्युएट कर रहे हो, मान लो आप ऋण लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोर्ट केस की स्थिति क्या होगी, मान लीजिए कोई आदमी डिवोर्स में लगा हुआ है, उसको नेगेशन चाहिए, और दशा अंतरदशा, हर कोई बोल रहा दशा अंतरदशा, दशा अंतरदशा अच्छी रही तो हो जाएगा, ये वो फेवरेबल दशा, इवेंट के लिए फेवरेबल, नॉट आपके लिए। अब आपने क्या करना है कि किस किस दशा अंतरदशा में आपको इसका रिजल्ट मिल सकता है रिलेटेड टू सिक्स्थ हाउस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिक्स्थ लॉर्ड बिकॉज आई डोंट नो सिक्स्थ लॉर्ड कहां पे है। तो अगर कोई प्लैनेट सेवंथ हाउस में बैठा हो, अगर कोई प्लैनेट नाइन्थ हाउस में बैठा हो, ठीक है, अगर कोई प्लैनेट फोर्थ हाउस में बैठा हो, कोई भी प्लैनेट जो सेवंथ में, नाइन्थ में और फोर्थ हाउस में हो, उसकी दशा अंतर्दशा में सिक्स हाउस से रिलेटेड रिजल्ट मिलता है। अब वो रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा या निगेटिव मिलेगा, आपको लोन दिलाएगा या शत्रु बढ़ाएगा, उसका इवैल्यूएशन करना आप सीखो, थोड़ा दिमाग लगाओ। सिक्स्थ लॉर्ड इज योर एनिमी। नाउ द ट्रिकी क्वेश्चन इज, यार मेरा शत्रु है, सिक्स्थ लॉर्ड अच्छे कंडीशन में आ गया, मेरा शत्रु अच्छे कंडीशन में आ गया। हम बोलते हैं ना सिक्स्थ लॉर्ड अगर नीच का हो जाए तो बढ़िया है, शत्रु मारा गया, तो नीच का मारा गया इन द सेंस हार गया। D9 में जाके नीच का हो जाए बहुत बढ़िया है जी, विष्णु जी ने उसके पिटापट कर दिए, तब तो सर मुझे लोन भी नहीं मिलेगा। तो क्या इसका उपाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मेरे को लोन चाहिए, ये बीमारी दे रहा है, मेरे को बीमारी से बाहर आना है। इसीलिए सिर्फ लॉर्ड का इलाज नहीं होता है रेमेडी में। लॉर्ड का इलाज कैसे करें कि लोन तो मिले लेकिन शत्रु ना बढ़े? देखो, लोन की जरूरत के लिए आपको यह देखना होगा कि व्यक्ति के चार्ट में वेल्थ कितना है डिफॉल्ट में। अगर ऑलरेडी वेल्थ है और लग्न उसको एक्सेस कर पा रहा है, देन यू पुट अ हैमर ऑन द एनिमी थ्रू रेमेडी, वो चला गया। लेकिन वेल्थ की स्थिति अच्छी नहीं है, व्यक्ति को लोन की जरूरत पड़ सकती है, तब आपकी रेमेडी लोन दिलाने के लिए होगी, ना कि आप सब निगेटिव उसमें करा दो, वो बीमार पड़ा हुआ और बीमार होते जा रहा है। इसलिए बहुत सोच समझ के रेमेडी किया है। आजकल तो अजीबोगरीब रेमेडी आ गया है, पैर के नीचे ये रख लो, सर पे माथे पे ये रख लो, चमेली का तेल लगा लो, इसको ये दान कर दो, उसको ये बहा दो, वो बहा दो। मतलब सुनता हूँ यूट्यूब पे कभी कभी तो मेरे को हंसी भी आती है, इसलिए नहीं कि अगर मैं बेवकूफ बना रहा हूं तो मेरे से अजीब तो आप हैं अगर बेवकूफ आप बन रहे हैं तो। मैं बहुत रफ नहीं बोलना चाहता हूं, बट सच्चाई यही है। तो सुनने वाला ज्यादा बेवकूफ है ना सुनाने वाले से, तो थोड़ा सोचिए कि सिक्स लॉर्ड की रेमेडी कोई क्यों प्रोवाइड कर रहा है, क्या जरूरत है, क्या मुझे लोन चाहिए, क्या मुझे बीमारी से सिक्स लॉर्ड थोड़ी आपको बात। सिक्स लॉर्ड का काम है बीमारी देना। जो लॉर्ड सिक्स में चला जाएगा, चूंकि बीमारी का घर है वो बॉडी पार्ट एफ्लिक्ट होने का डाउट डर है आपके पास। लग्नेश चले गए सिक्स में, बहुत सर्विस दे रहे हैं और एट्थ के साथ कनेक्शन है, सर फटेगा नहीं एक्सीडेंट के बाद। फिफ्थ लॉर्ड चले गए, बड़ा बढ़िया है जी, दिस है दैट है, हम हमेशा हम लोग बोलते हैं ये योग, दिस योग, दैट योग, क्या चीज की, पेट की बीमारी लेने गए हुए। एट्थ का लॉर्ड होकर के सिक्स में बैठा है, अफ्लिक्शन में है। आप सिर्फ देख रहे हो, वो बोल रहा है मेरे को पाइल्स का प्रॉब्लम, आप सिर्फ एट देख रहे हो। देखो एट्थ का लॉर्ड कहां पे गया हुआ है, वो एनएस का एरिया है, वो गया हुआ है सिक्स में, और वहां एफ्लिक्शन है, उसको प्रॉब्लम हो गई। टेंथ का लॉर्ड वहां गया हुआ है, नौकरी वोकरी तो बहुत अच्छा है, घुटना टूट गया जी।
क्योंकि आप जैसे घर में जाएंगे, जिस एनर्जी के पास जा रहे हैं उस एनर्जी का इंपैक्ट बॉडी के उस पार्ट पे रहेगा। बहुत सिंपल है। बहुत लोगों को देखेंगे निकलेगा कुछ नहीं, लेकिन भाई वो फोर्थ बैठा हुआ है, चेस्ट पेन बहुत हो रहा है, फोर्थ लॉर्ड जो है वो सिक्स में बैठा हुआ एफ्लिक्टेड है, और सिक्स का लॉर्ड कहीं जा करके सेकंड में जाके अफ्लिक्ट हो गया, कट दे दिया चेहरे पे। मान लीजिए 11th में जाके हो गया, काफ मसल में प्रॉब्लम हो गई आपको, 9th में जाके अफ्लिक्टेड हो गया, क्योंकि उसका तो काम ही है ना बीमारी देगा वो, उसी तरह से लोन भी देगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ताकि अगला सेशन इंटरेस्टिंग हो सके, सिक्स का लॉर्ड 9th में गया हुआ है, आपको लोन चाहिए, भाई जो फादर फिगर होते हैं ना, काउंटर होता है ना, वहां जाके लोन लो। जैसे वीजा की बात होती है, 9th लॉर्ड की बात करते हैं कि मुझे वीजा चाहिए, आप जिस व्यक्ति से मिल रहे हो वीजा इंटरव्यू देने के लिए, अगर आपका 9th लॉर्ड अच्छा है तो देख लीजिए 9th लॉर्ड कौन सा ग्रह है, कौन सा एज दिखा रहा है, मेल फीमेल दिखा रहा है। वहां पे होता है, आप यूएस के लिए जाओगे वीजा के लिए, तो वहां पे बहुत सारे लोग, तो उसमें एडजस्टमेंट कोई कोई करते रहता है। मैं जब पिछली बार गया तो देखा था, एक बंदा जो है एक लाइन देखा उसने, छोड़ करके फिर दूसरी लाइन उसने पकड़ ली, क्योंकि ये वाला बंदा थोड़ा स्ट्रिक्ट लग रहा था। अपन तो खड़े रह गए, जो होगा ठीक है। तो खैर ऑफिशियल काम के लिए था तो बहुत फर्क नहीं पड़ता, बट उसने चेंज करी। आप देख लो, चेंज कर लो, ही गॉट दैट, यू वाज स्माइलिंग, क्योंकि मैं देख रहा था उसकी एक्टिविटी को, तो मेरे से पहले उसका फिनिश हुआ, तो जब वो जा रहा था तो खुशी खुशी जा रहा था, क्योंकि वो तो लीव पकड़ा देते हैं तो उससे आपका डे मिल जाता है, वो सॉरी पासपोर्ट वापस कर देते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि भैया आपको लोन किससे मिलेगा, आपका इलाज कौन डॉक्टर करेगा, मेल फीमेल, कितना एज का डॉक्टर होगा, किस डॉक्टर के पास जाएं कि आपको जो है इसका सही सोल्यूशन मिल पाए। खैर ये वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, आई कैन कीप ऑन टॉकिंग अबाउट द सिक्स लॉर्ड, बिकॉज किसी भी लॉर्ड के बारे में, लेट्स कीप इट शॉर्ट। और फिर जो नेक्स्ट सेशन होगा उसको हम लोग कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करके एक ही वीडियो पब्लिश करेंगे, चाहे वो 1 डेढ़ 2 घंटे का क्यों नहीं हो, जिसमें लॉर्ड के अलग अलग घरों में प्लेसमेंट हो, या फिर देखता हूँ, आई डोंट नो, आई एम नॉट द डिसीजन मेकिंग बॉडी। ठीक है, तो अपना करीब करीब हर चीज जो है वो हमने कवर कर लिया। इज देयर एनीथिंग दैट आई एम मिसिंग? नो। उम्मीद करता हूं ये सेशन, मैं तो ये नहीं कहूंगा छोटा सेशन, ये सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों के साथ शेयर करें, बने रहिए वी आर एस्ट्रो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।